राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। राधे और कम करो थोड़ी सी। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। बेस कम करो, बेस। राधे श्री राधे। आवाज बढ़ाओ। श्री राधे। बेस कम करो पहले। राधे श्री राधे। राधे श्री राधे। गेन हल्का सा। श्री राधे। राधे श्री राधे। श्री राधे। राधे बस ठीक है, बाकी और वाले में देख लो सब। श्री राधे। राधे राधे श्याम। सर्वप्रथम इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त श्रेष्ठ सम्मानित श्रोता बंधुओं एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परात्पर पूर्ण ब्रह्म नंद के नंदन जसुदानंदन भगवान श्री कृष्ण एवं राधिका रानी के युगल चरणार विंदों में आप समस्त भक्तों के साथ इस दास का भी नमन वंदन स्वीकार हो। तदंतर इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत चरण कमल अनुरागी हमारे वरिष्ठ समस्त मातृ शक्ति, आप सभी का इस व्यास मंच से आज भगवान की पावन कथा के प्रवेश में बेला में आप समस्त भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन। आइए हम सभी लोग भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएं। उसके पूर्व बड़े भाव से मंगलाचरण के माध्यम से मंगलाचरण के माध्यम से अपने मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करते हुए कथाकरण में प्रवेश पाएंगे। हरि ओम, हरि ओम।
परमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरु नित्यं अहम नमामि। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलार्धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात्परा किमपि त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुड़ बिंब फलार्धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा त्वमहं न जाने। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे निनिमेषयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् श्रीकृष्णाय बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। राधा तू बड़भागिनी कवन तपस्या कीन्ह तीन लोक तारन तरन सो तेरे आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो कथा सुनो धरि ध्यान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम।
जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। आइए हम सभी भक्त बड़े भाव से अपने मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करते हुए, आत्मसात करते हुए भगवान की भुवन पावनी कथा क्रम में प्रवेश पाएंगे। और सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान की पावन कथा में अपनी संगत देंगे, अपने मन, वाणी, जिह्वा को पवित्र करते हुए। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कड़ीढ़ नावा। राम कथा कड़ीढ़ नावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
बस करि राखेव राम। सिय राम मैं सब जग जानी। 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 करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। श्री राधे। आइए सभी भक्त बड़े भाव से भगवान की पावन कथा में प्रवेश पाएंगे। उसके पूर्व कल हम कहाँ कथा सुन रहे थे? क्या बात है, क्या बात है। राधे। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि बीती कथा याद रहे यह इतना सरल नहीं है जो किसी को याद रह जाए जी। लेकिन आप लोग इतने अच्छे भक्त हैं कि आप लोगों को कम से कम पिछली कथा तो याद है 24 घंटे बाद। यहाँ तो लोग 4 घंटे बाद की बात भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग सत्संगी हैं। और हमारे लिए देखिए सत्य बात यही है, हमारे लिए कतई यह मायने नहीं रखता है कि ये पूरा पंडाल भर जाए। हमको कभी कभी फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है किस बात से? हमारे मंच के सामने अगर 4 लोग बैठे हों, क्योंकि कल आप लोगों ने सुना ना, शंकर जी कथा सुनने गए माता सती के साथ, लेकिन कथा सुना किसने? बाबा भोले ने। मैया कथा नहीं सुन पाई। पूरे गांव के साथ बैठ करके धुंधकारी को कथा सुनवा रहे थे गोकर्ण भैया। कथा सुना किसने? केवल धुंधकारी। तो ये आज से नहीं, हर युग से यह प्रमाण चला आ रहा है। किसी भी युग में, किसी भी कल्प में 4 घाट पर कथा होती है। प्रमाण शास्त्र देता है 4 ही वक्ता हुए और 4 ही श्रोता हुए, 5वां कोई हुआ ही नहीं। तो हमारे लिए इस बात से कोई प्रभाव नहीं है कि हमारे पंडाल में कितने भक्त बैठे। महत्वपूर्ण ये बात है, महत्वपूर्ण ये है कि जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने के मन में कथा बैठती है, ये जरूरी है। 4 भक्त बैठे हों लेकिन 4 सुनने वाले हों, तो फिर सुनाने का आनंद आता है। हम सुनाते रहें, आप लोग अपनी अपनी सुनते रहो, कोई मतलब नहीं। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग रोज पिछली कथा बता देते हैं, नहीं वहां तक थे। और दूसरी बात देखिए, हम थोड़े भाई भूलने वाले व्यक्ति हैं, हम भूलते हैं। इसलिए भी पूछ लेता हूं, ऐसा ना हो हम पिछली कथा छोड़े कहीं और हो, आज नई कथा कहीं और से शुरू कर दें। तो पूछ लेते हैं तो पिछली लाइन फिर से मिल जाती है और वहीं से फिर शुरू हो जाते हैं। तो आइए हम सभी लोग कल वक्ता के जन्म की कथा हम लोगों ने सुना, और आज आइए हम सभी लोग मिल करके बड़े भाव से भगवान के
उस भक्त की कथा सुनेंगे, उस भक्त के जन्म के बारे में कथा सुनेंगे, जिसके कारण हम सभी लोगों को इस कथा का सौभाग्य मिला। और वो कौन है? परीक्षित जी महाराज। क्योंकि वक्ता तो तभी कथा सुनाएगा ना जब सुनने वाला होगा। दान दो ही सूरत में हो सकता है, कोई भी कार्य दो सूरत में होती है। क्रिया तब होगी जब उस पर कोई प्रतिक्रिया हो। किसी को दिया तब कोई वस्तु जाएगा। आप दान करना चाहते हैं लेकिन किसको दान करेंगे? कोई लेने वाला तो हो। तो वक्ता तो आ गए, अब श्रोता जब हो जाएं तब तो भगवान की कथा शुरू हो। तो आइए हम सभी लोग आज श्रोता के जन्म की कथा सुनते हैं और बड़े सुंदर भाव में चलेंगे हम सभी लोग। पूज्यपाद श्री अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए थोड़ा सा पीछे चलेंगे कथाक्रम में। हालांकि महाभारत की कथा ना पढ़ी जाती है ऐसा विद्वान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का ग्रंथ जिसके घर में रख दिया जाए उसके घर में महाभारत शुरू हो जाती है। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कहां? नैमिषारण्य के वन में। और कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, अब मैं भगवान की उस कथा की बात करता हूं जो अपना परम शिष्य जान करके, अपना परम किंकर जान करके हमें एकांत में जिस कथा का ज्ञान कराया था। ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्व वेधसः। मैं अब आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा के श्रवण मात्र से नारद जी भी कहते हैं कि मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। आइए हम सभी लोग उस कथा में प्रवेश करते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा महाभारत के युद्ध के समय। और प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्ति की तरफ है। क्यों? क्योंकि कौरव पक्ष के समस्त योद्धा मारे जा चुके हैं। दुर्योधन जीवित है लेकिन घायलावस्था में एक जगह पड़ा हुआ है सरोवर के किनारे। सायंकाल की बेला है, उसका मित्र है और गुरुपुत्र है अश्वत्थामा। दुर्योधन कहता है मित्र अब तो मैं युद्ध हार चुका हूं। अश्वत्थामा कहता है मित्र अभी आप युद्ध हारे नहीं हैं। युद्ध दो सूरत में हारी जाती है, या तो सेनापति मारा जाए या तो विरोधी या प्रतिपक्षी जो है वो अपनी पराजय स्वीकार कर ले। आपकी सेना मारी गई है लेकिन अभी आपका सेनापति अश्वत्थामा जीवित है और आपने अभी युद्ध में हार स्वीकार नहीं किया है, इसलिए आपकी हार नहीं हुई है। तो बोलिए मित्र मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं जिससे कि आप युद्ध में विजयी हो जाएं। तब दुर्योधन कहता है मित्र अगर युद्ध में विजयी होने के लिए मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि किसी प्रकार से 5 पांडवों की मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा कहता है मित्र कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। अब आज की रात की जो बेला है वो बेला हम आखिरी बेला है पांडवों के लिए। और पांडव के शयन कक्ष में रात्रि बेला में वो दुष्ट अश्वत्थामा प्रवेश करता है हाथ में नंगी तलवार लेकर। लेकिन जिस समय अश्वत्थामा महल में प्रवेश करता है, शयन कक्ष में प्रवेश करता है, भगवान की लीला कहते हुई है सोई जो राम रच राखा। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, भगवान की इच्छा कुछ और थी, क्योंकि ये तो वही परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण कोई और नहीं है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी भ्रिकुटी टेढ़ी रंच मात्र टेढ़ी हो जाती है तो इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ये सृष्टि विनाश हो जाती है। भगवान को तो सब पता है, अंतर्यामी है। भगवान ने 5 पांडवों को अपने साथ बुलाया और लेकर के कहीं अन्यत्र चले गए। उस दिन उस कक्ष में 5 पांडवों के 5 पुत्र सो गए। और रात्रि बेला जिस समय वह दुष्ट अश्वत्थामा वहां पहुंचता है महाराज,
आज अश्वत्थामा उस कक्ष में पहुंचा तो 5 पांडव की जगह उनके छोटे छोटे 5 पांडव पुत्र लेटे हुए हैं। अंधेरे में चेहरा नहीं देख पाया और उस दुष्ट ने उन 5 पुत्रों के सर काट करके लेकर चला गया और लेकर के गया तो अपने मित्र को दे दिया। और दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। अहो मित्र, आज तो तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी, आज तो तुमने मुझे विजयी बना दिया। लाओ इन 5 पांडवों के 5 सर को मैं अपने हाथ से नष्ट करता हूं। एक एक सर को लेता है दुर्योधन और जैसे ही हाथ में लेकर के थोड़ा सा बल लगाता तो कच्चे घड़े के समान उन बच्चों के सर फूटते चले जाते हैं। जैसे दही का कुंड फूट जाए ऐसे ही उनके 5 के सर एक एक कर फूटते चले गए। जब 5 फूट गए तो दुर्योधन निराश हो गया। अश्वत्थामा बोला, मित्र अरे अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप निराश क्यों हैं? आप तो युद्ध जीत गए। दुर्योधन नम आंखों से बोला, मित्र आपने तो मेरे वंश का ही विनाश कर दिया। भले ही वो हमारे शत्रु थे, वो हमारे प्रतिद्वंदी थे, लेकिन थे तो हमारे भाई। कुरु वंश पांडु वंश का अब इसके बाद कोई नाम लेने वाला भी नहीं रह जाएगा। आपने तो पांडवों के ये 5 पुत्रों के सर हैं, न कि 5 पांडवों के, क्योंकि मुझे पता है मेरा मित्र जो है, मेरा भाई जो है, मेरा बंधु भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब के सर इतने कमजोर नहीं हो सकते कि हाथ में लेने मात्र से ही, रंच मात्र बल का प्रयोग करने पर ही वो टूट जाएं। इतने कमजोर, इतने दुर्बल सर हमारे भाइयों के नहीं हो सकते। निश्चित ही हमारे पांडवों के पुत्रों के सर हैं। और दुर्योधन दुखी हो गया महाराज, और दुर्योधन का शरीर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को यह वरदान था कि तेरी मृत्यु उस घड़ी होगी, उस क्षण होगी, उस समय होगी जिस समय तुझे खुशी और दुख दोनों एक साथ हो। आज दुर्योधन एक क्षण पहले खुश हुआ, उसी क्षण दुखी हो गया और दुर्योधन का शरीर छूट गया। इधर सुबह द्रौपदी मैया अपने पुत्रों को जगाने लगती है महाराज, लेकिन वहां तो बिस्तर पर 5 पुत्रों की जगह उनके 5 छत बिछत 100 मिलते हैं। यह देख करके द्रौपदी मैया दुखी हो जाती है, चित्कार कर उठती हैं। और इधर द्रौपदी मैया का विलाप शुरू हुआ। उधर भगवान द्वारिकाधीश के साथ 5 पांडव अंदर आते हैं। क्या हुआ? किसी ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया। एक एक करके 5 पुत्रों के 100 देख करके द्रौपदी मैया विलाप कर रही हैं। और अर्जुन ने वहीं पर प्रण कर लिया कि द्रौपदी, अगर सायंकाल सूर्यास्त के पूर्व मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों के हत्यारे का सर तुम्हारे कदमों में नहीं रख दिया तो आज सूर्यास्त के बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह क्या करे अर्जुन चल पड़े बाहर की तरफ। पीछे से भगवान श्री कृष्ण भी गए और अर्जुन के रथ को भगवान स्वयं चला रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जिसका रथ चलाने वाला स्वयं भगवान होगा, उसके रथ से कोई दूर कहां जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण के रथ पर सवार अर्जुन थोड़ी ही दूर गए होंगे कि भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, वो देखो तुम्हारा अपराधी जा रहा है। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पीछे से ललकारते हुए उस पर तीखे बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया। रुक जा दुष्ट, बालघाती,
मुंह छिपाकर कहां भाग रहा है। लेकिन अश्वत्थामा भी कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो भी रथी था, गुरु द्रोण का पुत्र था, धनुर्विद्या में महारत हासिल थी, बराबर युद्ध करता है। लेकिन जिसके साथ भगवान होंगे, जो सत्य के साथ होगा, जो नीति के साथ होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज अर्जुन थक गए हैं युद्ध करते करते, लेकिन अंततो गत्वा पराजित होने की कगार पर अगर कोई आया तो वो आया अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा पराजय की कगार पर पहुंचने के पश्चात उसने बिना विचार किए ही तत्क्षण ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आता देख भगवान श्री कृष्ण के दिशा निर्देश पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आमने सामने हैं, टकराव की स्थिति है। उसी समय पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज प्रकट होकर उन दो ब्रह्मास्त्रों के बीच में खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए तो असमय ही, बिना समय के ही इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और बीच में आ गए। दोनों के मध्य में आने के पश्चात दोनों ब्रह्मास्त्र हट गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, और भरसक एक किसी सिद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो प्रहार नहीं कर सकता जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। इसलिए दोनों ब्रह्मास्त्र रुक गए हैं। और अश्वत्थामा से व्यास जी कहते हैं, अश्वत्थामा तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रोक दो और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। लेकिन अश्वत्थामा को संधान करना तो आता है, लेकिन उसे वापस बुलाना नहीं आता। तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर और व्यास जी के आदेश पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को भी शांत किया और अश्वत्थामा के भी ब्रह्मास्त्र को शांत करके उन्हें वापस बुला लेते हैं और अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लेकर चले आते हैं। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लेकर आए और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। कहा, द्रौपदी ये लो, ये तुम्हारा अपराधी है। अब द्रौपदी मैया ने सुना, और जब द्रौपदी मैया ने सुना तो उन्होंने अश्वत्थामा की तरफ देखा। देखिए, इतना सुंदर भाव है। एक मां का हृदय किसी भी दशा में रहेगा। कहते हैं ना, मां तो फिर भी मां ही होती है। अश्वत्थामा उनके 5 पुत्रों का हत्यारा है, यह जानते हुए भी द्रौपदी मैया उसे क्षमा कर देती है। अभी पुत्रों का 100 भी सामने ही पड़ा हुआ है, लेकिन अश्वत्थामा जब सामने आया तो द्रौपदी मैया ने उसको देखा और अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये रहा तुम्हारा अपराधी, इसे जो दंड देना चाहे तुम दे सकती हो। तब द्रौपदी मैया ने कहा, पार्थ छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये तुम्हारा अपराधी है, एक मां का अपराधी है। द्रौपदी ने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कृष्ण भगवान ने कहा, द्रौपदी बहन, इसने तेरे 5 पुत्रों का वध किया, फिर भी द्रौपदी कहती है, भैया भले ही इसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया होगा, लेकिन यह हमारे गुरु का पुत्र है, ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे सामने अभी भी मेरे 5 पुत्र तो मरे गए, लेकिन मेरे सामने अभी भी मेरे 5 पति जीवित अवस्था में मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन जरा विचार कर, गुरु माता के सामने तो इसको छोड़ के कोई नहीं है।
उनका सहारा देने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। अगर आज हमने इसको भी मृत्यु दंड दे दिया तो कल हमारी गुरु मां के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। और द्रौपदी कहती है कि एक पुत्र के मरने से या 5 पुत्र के मरने से, संतान की मृत्यु के पश्चात कितना दुख होता है, कि मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए पार्थ, मैं नहीं चाहती हूं कि जिस दुख को, जिस तकलीफ को मैं बर्दाश्त कर रही हूं, जिस दर्द से मेरा हृदय छलनी हुआ जा रहा है, वही दर्द हमारी गुरु माता को मिले। क्योंकि गुरु माता के साथ तो अब कोई नहीं रहा, गुरु पुत्र जी नहीं रहे, गुरु पुत्र भी नहीं रहेगा, तो उनका सहारा कौन होगा? देखिए इतना बढ़िया, इतना सजीव उदाहरण गुरु द्रौपदी मैया ने दिया कि अपने 5 पुत्र के हत्यारे को 1 सेकंड की भी समय नहीं लगाया और तुरंत उसको मुक्त कर दिया। यह कोई और नहीं कर सकता है मैया। इतना बड़ा त्याग तो सिर्फ एक मां कर सकती है, क्योंकि मां, कहते हैं मां एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा शब्द है, इस एक अक्षर में पूरी सृष्टि समाई हुई है, पूरा संसार इसी मां में समाया हुआ है। क्योंकि जीव का अस्तित्व मां से शुरू होता है और मां पर ही खत्म हो जाता है। आज द्रौपदी मैया ने इतना सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत किया, किसी भक्त ने बड़ी सुंदर सी लाइनें गाई हैं। आइए मां के सिर चरणों में नमन वंदन करते हुए हम सभी लोग कहेंगे, और क्यों करना चाहिए मां के चरणों में नमन हमें? कर दे फिदा जिंदगी, आए जो बच्चों के काम, मेरी माँ है मोहब्बत का नाम, 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 माँ है मोहब्बत का नाम। कर दे फिदा जिंदगी, कर दे फिदा जिंदगी, आए जो बच्चों के काम, मेरी माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम, मेरी माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। भाव से
और माँ अपने बच्चों के जीवन में वो सब कुछ करती है। हंस के उठाए गम बैठे नहार के, हंस के उठाए गम बैठे नहार के, हंस के उठाए गम बैठे नहार के, हंस के उठाए गम बैठे नहार के। और पाले जमाने को माँ अपने कुमार के, पाले जमाने को माँ अपने कुमार। और माँ क्या करती है? बाग लगाती माँ, फूल खिलाती माँ, बाग लगाती माँ, फूल खिलाती माँ, देती वो खुशियाँ तमाम, देती वो खुशियाँ तमाम। आए जो बच्चों के काम मेरी माँ, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। मेरी माँ, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। उसके कदम छूना दुनिया की शान है, उसके कदम छूना दुनिया की शान है। ओ उसके कदम छूना दुनिया की शान है, उसके कदम छूना दुनिया की शान है। क्यों? माँ के कदम छूने में दुनिया की सबसे बड़ी, हर जीव, हर बच्चा, हर संतान कहीं झुकने के पश्चात हो सकता है उसे अपने सम्मान में कुछ कमी नजर आए, लेकिन माँ के सामने झुक जाने में हर जीव अपने आप को गौरव वाला ही महसूस करता है। क्यों जानते हैं? हमको मिला है जो भी ममता का दान है, हमको मिला है जो भी ममता का दान। इसलिए माँ के कदम छूना दुनिया की शान है, माँ के कदम छूना दुनिया की शान है। और ममता की छाँव तले दीपक हजार जले, ममता की छाँव तले दीपक हजार जले, देती वो खुशियाँ तमाम,
देती वो खुशियाँ तमाम। आए जो बच्चों के काम मेरी माँ, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। मेरी माँ, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। दुनिया में संतान थोड़ा पढ़ लिख जाती है, किसी लायक हो जाती है, तो वो अपने ही माँ बाप का अनादर प्रारंभ कर देती है। एक बूढ़ी असहाय गरीब माँ 4 बच्चों को पाल लेती है महाराज, लेकिन बड़े होने के बाद उन 4 बच्चों से मिलकर के एक बूढ़ी माँ पाली थी। बड़ा सुंदर स्वभाव है। भले औलाद मार बाप को जाहिल समझती है, भले औलाद माँ और बाप को जाहिल समझती है, भले औलाद मार बाप को जाहिल समझती है, और मगर माँ लाल को अपने तो बस काबिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने तो बस काबिल समझती है, मगर माँ लाल को अपने तो बस काबिल समझती है। भले औलाद मार बाप को भूखा समझती है, भले औलाद माँ और बाप को भूखा समझती है, मगर माँ बाप के टुकड़ों पर ही दुनिया ये पलती है, मगर माँ बाप के टुकड़ों पर ही दुनिया इसलिए है। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। मेरी माँ, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। चाहे भिखारी हो माँ खाली ही हाथ हो, 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 माँ तो रहेगी माँ कोई भी जात हो, माँ तो रहेगी माँ कोई भी जात हो। इसलिए क्यों माँ तो माँ रहेगी। दूध पिलाती माँ
प्रेम लुटाते माँ, दूध पिलाते माँ, प्रेम लुटाते माँ। और खेतों में करती है माँ काम, खेतों में करती है माँ काम। माँ है मोहब्बत का नाम, मेरी माँ, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। और कर दे फिदा जिंदगी, कर दे फिदा जिंदगी, आए जो बच्चों के काम, मेरी माँ, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम। ये शख्सियत थी महाराज माँ की। खेत में माँ काम कर लेती है। एक औरत अपने 9 महीने के बच्चे को पेट में रखकर गृहस्थी का पूरा काम करती है, बिना उफ किए, जरा सी शिकायत तक नहीं करती है। लेकिन एक किसी भी पुरुष के पेट में 5 किलो वजन बांध दीजिए, 9 महीना तो बहुत दूर हो गया महाराज। 9 दिन खाली पेट में बांध दीजिए बाहर से, और उसको कह दीजिए कि 9 दिन अपने रोज की क्रिया करते रहे। 9 घंटे बीतते बीतते गांठ खोलकर कहीं किनारे रख देगा। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान ने अगर जन्म देने की सामर्थ्य, पैदा करने का सामर्थ्य किसी को दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को है, पुरुष को नहीं। किसी को पैदा कर पाना, जीवन देना, ये सिर्फ प्रकृति के बस में है, पुरुष के बस में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज द्रौपदी मैया ने छोड़ तो दिया, लेकिन अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने कसम खा रखी है कि अगर मैं इसके सर नहीं काट दूंगा तो मैं अपना ही सर काट लूंगा। अब अर्जुन तैयारी में लग गए मरने के। तो बात घूमकर भगवान तक आई। तो भगवान ने कहा जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था, लेकिन उनका परित्याग कर दिया, वैसे ही एक ब्राह्मण उस समय मृत समान हो जाता है, उस समय वो अपने आप को मुर्दा के समान मान ले कि मैं मर चुका हूं। जिस समय भरे समाज में उसको अपमानित कर दिया जाए, जिस समय उसके कंधे से उसका जनेऊ खंडित कर दिया जाए, जिस समय सर से उसकी शिखा काट दी जाए, उसी समय ब्राह्मण को समझ लेना चाहिए कि वो मर चुका है। ऐसा करके अर्जुन छोड़ दिया स्थान को। लेकिन कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास बड़ी सुंदर सी बात कहे रामचरितमानस में, दुष्ट हृदय जग आरत हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट व्यक्ति किसी भी स्थिति में पहुंच जाए महाराज, लेकिन वो कभी भी अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता। इसलिए विद्वान कहते हैं नेचर और सिग्नेचर, ये दो चीज बदलना बड़ा कठिन होता है।
लेकिन अश्वत्थामा चला गया। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसके मन में फिर प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है और वहां से उसने 5 बाण 5 पांडवों के लिए और 1 बाण संधान कर दिया उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि वो जान गया था कि पांडव के वंश अभी भी एक शेष है। और जब उत्तरा के गर्भ पर उसने बाण का प्रहार कर दिया तो उत्तरा भागते हुए चली आ रही है। इसीलिए कहते हैं बहुत पसारा मत करो, करी थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। कभी भी जरूरत से ज्यादा की कामना हमको नहीं करनी चाहिए। हम दुखी क्यों होते हैं जीवन में, जानते हैं आप लोग? कभी इस पर विचार किया कि प्रभु हमारे पास तो सब कुछ है, भगवान ने सुंदर घर दिया, बंगला दी, गाड़ी दिया, अच्छा परिवार दिया, फिर हम क्यों दुखी? तो हमको दुखी कोई और नहीं बनाता है, हमको दुखी अगर कोई करता है तो वो है हमारी कामनाएं, हमारी इच्छा। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, एक पूरी करो अगले ही क्षण दूसरी फिर से जन्म ले लेती है। और नहीं जन्म लेगी, अभी खूब टॉप मॉडल लेटेस्ट गाड़ी खरीद के ले आओ, 10 दिन बाद कोई दूसरी आ जाएगी तो आप सोचेंगे, आपके मन में अफसोस होगा, अरे 10 दिन रुक ही गए होते, इसमें ये वाला फीचर ज्यादा है, ये बढ़िया मॉडल है, इसको लिए होते तो और बढ़िया होता। लेकिन अगले 10 दिन बाद दूसरा कुछ आ जाएगा तो आपको लगेगा वो 10 दिन रुक गए होते। ये व्यक्ति का जो मानव इच्छा है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होती। हमारे दुख का कारण यही है। आज अश्वत्थामा दंडित होने के बाद भी अभी भी उसके मन में वो कामना जीवित है कि हमें इनसे प्रतिशोध लेना है। और उसने 5 बाण पांडवों के लिए 1 बाण उत्तरा के गर्भ पर संधान कर दिया महाराज। और जब उत्तरा का ध्यान गया, दूर से आ रहे अग्नि के उस गोले पर, महाराज तब उत्तरा भाग करके गई है अपनी सास के पास, द्रौपदी मैया के पास। अब उत्तरा और द्रौपदी मैया दोनों लोग भाग करके गई हैं कुंती मैया के पास। इधर भगवान श्री कृष्ण रथ तैयार खड़ा है द्वारिकापुरी जाने के लिए, निकलना चाह रहा है, सबसे विदा ले रहे हैं। उसी समय कुंती मैया दौड़ते दौड़ते आ गए। और जब सब लोग आई हैं तो बड़ा सुंदर सा भाव है। आज आइए हम सभी लोग भगवान से यही बात कहते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कन्हैया विनायक तुम्हारे कोई सहारा देने वाला नहीं। सांवरिया मेरे। और तुम युग युग अंदर में आए, तुम युग युग अंदर में आए, मोह नींद से मुझको
मुझको जगाए, मोह नींद से मुझको जगाए। कैसे? आहा, किए दिल के दूर अंधेरे, किए दिल के दूर अंधेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे हो। और कहिए कन्हैया, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ, प्रभु तुम बिन मेरो कौन यहाँ, प्रभु तुम बिन मेरो और कहाँ, मेरे तुम ही हो शाम सवेरे, मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, घनश्याम समरिया मेरे, तेरे कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। जय हो। हरि बोल। कहिए कन्हैया, मेरी डोले भमर बिच नैया, मेरी डोले भमर बिच नैया, मेरी
मेरी डोले भंवर बिच नैया, मेरी डोले भंवर बीच नैया। स्वामी बन जाओ मेरे खेवैया, स्वामी बन जाओ मेरे खेवैया। क्योंकि मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। किए जग में पाप घनेरे, मैंने किए हैं पाप घनेरे, घनश्याम समरिया मेरे, मेरा कोई ना सारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, मेरा कोई ना सारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। और जाकर के सभी लोग देखिए, दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आता है। कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर, जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वो कभी न कभी वो असर दिख जाता है। आज अश्वत्थामा दंडित करके छोड़ा गया है, उसके माथे से मणि निकाल ली गई, उसके बाल यत्र तत्र काट दिए गए, अपमानित करके छोड़ दिया गया, अट्टहास कर रहा है, कर लो जो कुछ करना है, मैं मर नहीं सकता हूं। और तब भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आए, बोले दुष्ट, तुझे जिस पर अभिमान है कि तू मर नहीं सकता, जा, मैं तुझसे तेरी मृत्यु ही छीन लेता हूं। भगवान ने अश्वत्थामा से उसकी मृत्यु ही छीन लिया महाराज, और अश्वत्थामा आज भी अमर है, चीखता चिल्लाता आज भी हिमालय के उत्तरी तट में कई बार देखा गया है। लोग कहते हैं कि छाया महसूस होती है। चला गया, उसने वहां से बाण का प्रहार कर दिया उत्तरा के गर्भ पर। 5 पांडवों के निमित्त उत्तरा भाग करके अपनी सास द्रौपदी के पास गई, द्रौपदी भाग कर कुंती के पास गई और कुंती के साथ गई तो महाराज सब लोग भाग करके कन्हैया के पास आए और आकर के हाथ जोड़ करके आंचल फैला करके घुटनों पर बैठ करके अर्जुन कह रही हैं, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु पाहि पाहि, हम लोग त्राहि माम, आपकी शरण में है प्रभु, रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान ने कहा क्या हो गया बुआ, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था।
उत्तरा रो करके कह रही कि कन्हैया, हे घनश्याम, बेशक वो देखो दूर से आ रहा जलता हुआ आग का गोला, भले ही वो आग का गोला मेरे इस शरीर को जलाकर भस्म कर दे, लेकिन मेरे गर्भ में, मेरी कोख में पल रहा पांडव वंश का आखिरी वंशज सुरक्षित जन्म ले ले। दीन दयाल बिरद सम भारी, दीन दयाल बिरद सम भारी, ओ दीन दयाल बिरद सम भारी, दीन बिरद संभारी, बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और भगवान तो यही कहते हैं, अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान्य परित्यज मामैकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जिस दिन यह जीव सन्मुख आ जाता है मेरे, गीता में भी वही बात कही, सर्वधर्म परित्यज्य मामैक शरणं व्रज, जिस दिन यह जीव मेरी शरणागति ले लेता है, तो महाराज क्या करते हैं आप, अहम त्वाम, अहम माने मैं, त्वाम माने उनके, सर्व पापेभ्यो, उनके जितने पाप थे सभी पापों से क्या करता हूं, मोक्ष इष्यामि, उनको मोक्ष प्रदान कर देता हूं। मां शुचः, यह मेरा प्रण है, यह मेरा वचन है। आज उनकी पुकार पर भगवान सूत जी कहते हैं, उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः। यही भगवान का एक नया नाम पड़ गया, भक्त वत्सल। क्यों पड़ गया? क्योंकि यहां तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब गरुड़ पुराण की कथा अगर कभी सुनेंगे तो गरुड़ पुराण में आपको मिलेगा कि जीव की जो लंबाई चौड़ाई है शरीर की, वो महज अंगूठे के अग्रभाग जितनी है, इतनी बड़ी लंबाई चौड़ाई है। इतने में ही उसके हाथ पैर नाक कान पीठ पेट सब कुछ होता है। और जब यह जीव इस धरती से शरीर छोड़ देता है, जब कोई मर जाता है, तो यहां से और यमपुरी तक का जो द्वार है, रास्ता है, मार्ग है, वो है 87,000 योजन लंबा सफर है। वह जीव इसी में सफर करता है। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बाहर चक्र सुदर्शन को आदेशित कर दिया कि आने वाले संकट से, आने वाले 5 बाणों से तुम 5 पांडवों की रक्षा करोगे। और अंदर गर्भ में उत्तरा का गर्भ की रक्षा किया। इसीलिए नाम भी पड़ा परीक्षित। परीक्षित किसका नाम हो सकता है? पर इच्छित, जिसका जन्म ही दूसरे की इच्छा पर निर्भर हो, पर इच्छित, वही परीक्षित हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण सबको वही हस्तिनापुर में सबसे विदा लेते हैं। वही मौके पर कुंती मैया 28 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रजे। कुंती मैया कहती है नक्षत्र भूषणम चंद्र। नक्षत्र माने चंद्रमा, नक्षत्र पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और चंद्रमा की सब पत्नी हैं। तो सूत जी कहते हैं नक्षत्र भूषणम चंद्र। नक्षत्रों का सुंदरता किससे है? नक्षत्रों का श्रृंगार किससे? चंद्रमा से। नारीणाम भूषणम पति। स्त्री की खूबसूरती, स्त्री की श्रृंगार किससे? पति से। हे स्वामी, ठीक उसी प्रकार सर्वस्व भूषणम जगतपति, समस्त स्त्री का श्रृंगार आपसे है। तब कन्हैया बोले बुआ अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी बंधन में हूं। किसके बंधन में आप हैं? अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। यह स्वतंत्र इव द्विजः। बुआ मैं दुनिया में आप जो कुछ कह रही हैं, मैं बेशक जगतपति हूं, जगत पिता हूं, सब कुछ हूं, लेकिन सबसे पूर्व में क्या हूं? अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त की दासता में रहता हूं। इसके पश्चात सभी लोगों के साथ लोग चले गए कुरुक्षेत्र में, जहां पितामह भीष्म सैया पर लेटे हैं। वहां जाने के पश्चात पितामह भीष्म ने भी सुंदर स्तुति किया है। और जब देखा तो कहते हैं पितामह भीष्म, आन बसो नंदलाल मेरे नयन, मोर मुकुट पीतांबर धारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, उर बैजंती माल बसो मेरे नयन। पितामह भीष्म वहां गए। जब कन्हैया उनके पास पहुंचे 5 पांडव कुंती के साथ, तो बड़ा सुंदर सा दर्शन दिया भगवान ने उन्हें, क्योंकि पितामह भीष्म की इच्छा भी यही थी। गंगा का तट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और यही बात उन्होंने कहा। गीता के श्लोक सुनकर प्राणों का हो विसर्जन, और तुलसी की मंजरी से अंतिम घड़ी सुगम हो। कन्हैया मेरे पार्थिव तन को प्रभु अग्नि तुम ही दिखाना, अंतिम समय में कान्हा राधा के समय। बड़ा सुंदर सा संवाद हुआ और पितामह भीष्म को दर्शन दिया। सूर्य भी उत्तरायण हो गए और वहां से सबसे विदा लेकर के पितामह भीष्म के पास से आए। पितामह भीष्म चूंकि जो इस धरती पर आया है, जो जरा सो फरा, जो जरा सो बुझा, जो जल फरा सो झरा, एक दिन मौत की नींद सो जाएगा। इस धरती पर जो जो आया है उसको इस धरती को छोड़ करके जाना ही निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन की गोदी में पलता है। क्योंकि दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, पर बुझा नहीं जलने वाला, रुका पूर्ण कर्तव्य निभाकर, सदा सत मार्ग पर चलने वाला। इतना नहीं है, परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है, नहीं कभी यह टलता है। परिवर्तन सृष्टि का
अटल नियम है नहीं कभी यह टलता है। दीपक क्या सूरज भी ढलता है और दीपक बुझने को जलता है। यह परिवर्तन हमने पहले दिन बताया था। संसरति इति संसार, संसार का नाम ही है संसरति, जो बदलता रहे, स्थिर एक सा ना रहे। भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों से विदा लेकर द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी भगवान चले गए। अर्जुन आने में समय लगा। एक दिन सभी भाई बैठ करके विचार कर रहे हैं, अर्जुन अभी आए नहीं है। इधर युधिष्ठिर भैया को अपशकुन हो रहा है। युधिष्ठिर भैया ने विचार कर रहे हैं कि किस लिए अपशकुन हो रहा है। चलो चलते हैं काका विदुर, उनसे मिलकर आते हैं धृतराष्ट्र से। वहां गए तो वहां विदुर जी बताते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी मैया ये दोनों लोग तपस्या करने हिमालय की तलछटी में चले गए। अब ये दोनों लोग भी वहां जाने की सभी चारों भाई तैयारी करते हैं। उसी समय अर्जुन का भी आगमन होता है। अर्जुन आए तो अर्जुन दुखी है। अर्जुन को दुखी देख करके भगवान का मित्र है ना अर्जुन, 5 पांडवों में सबसे करीब अगर कन्हैया के कोई था तो वो थे अर्जुन। अर्जुन की यह दशा देख करके युधिष्ठिर भैया कहते हैं, क्या बात है भैया, मित्र से इतनी दूरी हो गई इसलिए दुखी हो? तो कन्हैया, अर्जुन कन्हैया की बात सुन करके युधिष्ठिर कन्हैया के बारे में अर्जुन के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले भैया, अगर द्वारिका में रहते हमारे मित्र तो हम जब चाहते तब उनसे मिल सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि कन्हैया अब धरती छोड़कर चले गए। और जब अर्जुन ने इतनी बात कही तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं वही अर्जुन हूं, मेरा वही गांडीव है, मेरे तर्कस में वही मान है, मेरे अंदर वही धनुर्विद्या है, वही कला है। लेकिन आज मैं असहाय हो गया, कमजोर हो गया। किसके सामने? कुछ वनवासियों के आगे, कुछ भीलों से मैं आज परास्त हो गया, हार गया। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है ना, मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। अभिलन लूटे गोपिका, वही अर्जुन महिबान। बोले सब कुछ वही है, लेकिन एक चीज मेरे साथ नहीं रही, और वो है भगवान। आदमी कहता है ना कि अरे हमारा भी समय आएगा। अर्जुन ने कहा आज वो समय हमारे साथ नहीं है। समय का मतलब कौन? भगवान। और जब भगवान के बारे में सुना तो इन लोगों को भी अब इच्छा संसार से भर गई। उसी के समय एक दिन सुंदर व ग्रह नक्षत्र आता है, जिस ग्रह नक्षत्र में परीक्षित को जन्म लेना है। और सुंदर भगवान की कृपा से परीक्षित का जन्म हुआ। और जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ, सुंदर नगर में बात फैल गई, क्योंकि वैसा ही लगन, वैसा ही मुहूर्त, वैसा ही सब कुछ मिला जैसा कि महाराज पांडु के जन्म के समय था। और सकल सूरत से भी बच्चे का ललाट देखकर लोग यही कह रहे थे कि मानो स्वयं पांडु जी महाराज फिर से धरती पर जन्म ले लिए हों। इसके पश्चात वही परीक्षित थोड़ा बड़े हुए तो हमारे यहाँ रामचरितमानस भी कहता है कि चौथे पन जाई नृप कानन। हमारे यहाँ चौथे पन में वृद्धावस्था में हमारे लिए शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं कि मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए। अर्थात आज वानप्रस्थ आश्रम कहाँ जाएंगे? तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है कि अपने गृहस्थ कार्य के जिम्मेदारियों से मुक्ति। शादी करके बहू आ जाए, साल 2 साल बीतते बीतते बहू चाबी छीन ले, उससे पहले चाबी दे दो, न एक दिन तो छीन ले करेगी। बेटा घर की मलकाना छीन ले, उससे अच्छा है कि खुद दे दो, कह दो बेटा अब तुम खुद ही देखो, हम शरीर कमजोर हो गया। हाँ, नहीं तो समस्या जटिल हो जाती है।
समय के अनुरूप परीक्षित जी महाराज को राजा बना करके ये पांचों भाई पर्वतारोहण के लिए गए और एक एक करके सभी लोग धरती से छोड़ दिया। अंत में ऊपर पहुंचते पहुंचते महाराज युधिष्ठिर बचे और एक कुत्ता बचा। युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तो वो कुत्ता जो था वो अपने वास्तविक रूप में आ गया और वास्तविक रूप में आकर के उस कुत्ते ने कहा, प्रभु मैं धर्मराज हूं, मैं आपको लेने आया हूं। क्योंकि नीति भी यही कहती है, रामचरितमानस भी यही कहता है, नीति कहती है संत सदा उपदेश बतावत केश सबय सिर शेत भये हैं। जब हमारे सर के बाल सफेद होने लगे, तू ममता अजहू नहीं छाड़त काल ने आए संदेश दये हैं। अभी भी तुम्हें ममता नहीं छूट रही कि मेरा घर मेरी गाड़ी, जबकि काल का संदेशा आ गया, पहली चिट्ठी आ गई, बाल सफेद होने लगे। आज के काली चले मन मूरख तेरे देखत देखत कितने गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम समारत कहे जा जग में कौन रहे हैं। अंत समय आने को है, हम अभी भी भगवान को नहीं चेत रहे हैं। अर्जुन सभी भाइयों के साथ जब पर्वतारोहण करने गए हैं युधिष्ठिर भैया, और एक एक करके सभी लोग चले गए। उस कुत्ते के साथ युधिष्ठिर भैया भी चले गए, लेकिन स्वर्ग पर्वतारोहण करने से पूर्व राजगद्दी पर किसको बिठा गए? महाराज परीक्षित को। परीक्षित जी राजा बन गए, एक दिन दिग्भ्रमण के लिए निकले हैं। ये कथा आप सबको पता है, परीक्षित जी को श्राप लगा, लगभग सबको पता है। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक धृष्टकाय व्यक्ति एक 3 पैर से लंगड़े बैल के पीछे पीछे तलवार लेकर भाग रहा है और उस बैल के साथ एक गाय दौड़ रही है। राजा परीक्षित को देखा तो उसने त्राहिमाम शरणागति मार लिया महाराज। और परीक्षित ने रोक दिया, सावधान, अब ये हमारी शरणागति में है और हमें यही पढ़ाया गया है कि शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान ते नर पावर पाप सम ते नहीं बिलोकत आप। शरणागत में आया हुआ जीव को कभी त्यागना नहीं चाहिए, सदैव उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और परीक्षित जी सावधान करके खड़े हो गए। धृष्टकाय व्यक्ति रुक गया, बोले कौन है आप? तो गौ मैया परिचय दे रही है कि प्रभु मैं पृथ्वी हूं। और ये कौन है? बोले ये धर्म है, इसके 3 पैर क्यों टूटे हुए हैं? तो पृथ्वी मैया बता रही हैं, तपह शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता अधर्माश्रयस्त्रयो भगना शशंगमदस्तव। प्रभु ये कलयुग है, इस कलयुग ने धर्म के 4 पैर थे, 4 पैर में 3 पैर तोड़ दिया है। अधर्म धर्म रूपी धर्म के 4 पैरों में से तोड़ दिया है। कौन कौन? तप, शौच और दया, ये 3 पैर टूट चुके हैं महाराज। अब एक पैर बचा है, वो है सत्य। सत्य को भी यह तोड़ना चाह रहा है। तब परीक्षित जी महाराज तलवार लेकर दौड़े मारने के लिए, और जब तलवार लेकर दौड़े मारने के लिए तो धृष्टकाय व्यक्ति भी शरणागति आया। बोले कौन हो तुम जो मेरे राज्य में इन निरीह प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हो? तो कलयुग बोला, प्रभु मैं कलयुग हूं। भगवान के जाने के पश्चात इस पृथ्वी पर अब मेरा राज्य है, अब मेरा समय आया है। तो मैं अपना समय आया है तो मैं भी राज्य कर रहा हूं। बोले नहीं,
तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि तुमने इन निरीह पशुओं का तकलीफ पहुंचाई, निरीह पशुओं को दुख पहुंचाया है। परीक्षित जी कहते हैं कि बात सुन करके वह कलयुग कहता है, प्रभु हम आपकी शरणागति में हैं। अब शरणागत को जो तजे, शरणागति की हत्या की नहीं जा सकती। परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तेरा वध नहीं करेंगे, लेकिन तू जहां तक मेरी राज्य की सीमा है उस राज्य सीमा से तू बाहर चला जा। परीक्षित हंसने लगा, बोला महाराज जहां तक भी मेरी नजर जा रही है वहां तक तो आप ही का राज है, हम जाएं तो जाएं कहां, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, कहां चले जाएं जहां आपका राज नहीं। अरे बोले कहीं भी जाओ, बोले हम अब जाएं कहां, हर तरफ तो आपका राज है। बोले आप हमें कुछ स्थान दे दीजिए जहां हम रहें। तो महाराज परीक्षित जी ने 4 स्थान दिया। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थाना निकलये ददौ, द्यूतम जहां जुआ खेला जाता हो, पानम जहां मदिरा पान हो रहा हो, स्त्रियम जहां वैश्यालय हो, जहां पर स्त्री के साथ व्यभिचार होता हो, ऐसा स्थान दे दिया। जहां हिंसा, ऐसे स्थान में रहने की जगह दे दिया। कलयुग बोला महाराज आपने 4 स्थान दिया, चारों स्थान 4 कोनों पर है, अगर कभी आते जाते थक गया तो कोई बीच का एक अच्छा स्थान भी तो दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है, एक स्थान तुम स्वर्ण में भी रहो, सोने में रहो। बोले राधे ठंडी ज्यादा लग रही है भैया, ठंडी लग रही कि आलस लग रहा है? कुछ कथा ज्यादा गंभीर हो रही है ना? आइए एक भजन कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों का भी मन बदल जाए। हमें लग रहा है कथा कुछ ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छूट जाई ऐठन ये जितना सुंदर सुंदर देह पर अभिमान है ना हम सबको, ये सब एक दिन छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, धारा रह जाएगा। काहे? क्योंकि ये कोई की सगा नहीं है, यहाँ जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चला, दूजा बंधा जंजीर। और कोई नहीं पूछेगा, जिस बेटे के लिए आप चोरी बेईमानी कर रहे हैं ना, पड़ोसी का हड़प ले रहे हैं, भाई का हक मार दे रहे हैं, बेईमानी कर ले रहे हैं, कोई आपको नहीं पूछेगा। सबसे पहले मरने के बाद यही बेटा कहेगा निकालो घर से बाहर। छूट जाई ऐठन छूट जाई ऐठन, तू भुला जाई बचोना। कहिया अरे माटी हो जी दहिया, माटी भइल दहिया, रहल जौन सोना। माटी भइल दहिया, रहल जौन सोना। माटी भइल दहिया, रहल जौन सोना। माटी भइल दहिया, छूट जाई ऐठन, छूट जाई ऐठन, बुला जाई चोला। माटी होई दहिया, रहल जौन सोना। माटी होई दहिया, रहल जौन सोना। माटी भइल दहिया।
थोड़ी सी तपस्या करिए, हाथ को साल से बाहर निकालिए, थोड़ा कष्ट दीजिए हाथों को। हाँ, जानते हैं क्यों? जवन सुरतिया के रहला गुमान में, 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 जिनकी वे रही गईला खेती किसानी में, जिनकी वे रही गईला खेती किसानी में, लाग जाए कवनो लाग जाए कवनो, लाग जाए कवनो बेदर्दी के टोना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी भइल देहिया। जय हो। जवन सुरतिया पे लोग सब मोहे, जवन सुरतिया पे लोग सब मोहे। सही बात है ना? सुंदर चेहरा और गोरी चमड़ी बड़ा सुंदर है, बार बार आदमी देखता है, क्योंकि अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है। जवन सुरतिया पे लोग सब मोहे, जवन सुरतिया पे लोग सब मोहे, आजू शरीरिया के हुए ना छुए, आजू शरीरिया के हुए न छुए, आजू शरीरिया के हुए न छुए, आजू शरीरिया के हुए न छुए, आज है रूपवा हो, आज है रूपवा, आज है रूपवा, भजल बागिनो ना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया। लाख करोड़ धैल रहला सहेज के, 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 चली जइबा एक दिन तू सब कुछ छोड़ के, चली जइबा एक दिन सब कुछ छोड़ के,
चली जइबा एक दिन तू सब कुछ छोड़ के, चली जइबा एक दिन तू सब कुछ छोड़ के। और माया के बाजारी में हो, माया के बाजारी में, माया के बाजारी में रही गई भूलना। हर माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया। छूट जाई छूट जाई भुला जाई बचोना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया रहल जौन सोना, माटी होई देहिया, माटी होई देहिया, माटी होई देहिया। रहल जौन सोना, माटी होई देहिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो राधे राधे, जिंदगी में खुश रहना है तो राधे राधे। अरे बोलिए, हाँ अच्छा धीरे से बोलिएगा, राधे। और थोड़ा धीरे से, राधे। हाँ और धीरे से, राधे। अब एक बार जरा जोर से बोलिए तो। आगे पीछे चल रहे हैं, एक साथ दोनों हाथ उठाकर राधे। हाँ अरे लगे कम से कम 4 लोग बैठे हो, लेकिन लगे कि हाँ 2 4 5 लोग हैं। क्योंकि जिंदगी में हम सभी भक्तों को एक चीज समझ लीजिए, अगर हमें कुछ करना है, जीवन में सुख का अनुभव लेना है, तो सुख कहीं और नहीं मिलेगा। सुख कहीं बाजार में नहीं मिलता है। सुख मिलेगा तो एक जगह मिलेगा, और वो है हमारे भगवान, क्योंकि इनका स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही मिलेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम बस। यही बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी शिकार खेलने गए और वहां उन्होंने कलयुग को 4था स्थान तो दे दिया था, 5वां स्थान कहां दिया? सोने में। अब आज तो भगवान का जन्म है, कल थोड़ा बड़े हो जाएंगे, परसों विवाह होगा, कन्यादान होगा। अब सोने में कलयुग है, तो जितना सोना हो परसों ले आइएगा, इन्हीं को दे दीजिए भगवान को, है ना? ले आएंगे ना आप लोग? अरे हम इस सोने की बात नहीं कर रहे हैं महाराज, हम इस सोने की बात कर रहे हैं। जितना हो लाकर इन्हीं को दे दीजिएगा। हमको भी पता है कलयुग है, यहाँ सोना कोई नहीं देने वाला है। मिले तो पड़ोसी को सोना ले ले। एक भक्त था, भक्त बड़ा कंजूस था। उसकी पत्नी बहुत कही, बड़ा दबाव देने पर, जैसे माघ आ रहा है तो बड़ा दबाव देने पर वो माघ में नहाने जाने को, गंगा स्नान करने तैयार हुआ। सोचा कि अगर हम कुंभ में जाएंगे प्रयागराज तो बड़ा पंडा मिलेंगे, बड़ा पुजारी वहां मिलेंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी।
बोला गंगा नहाने से मतलब है, तो तीर्थ स्थान तो हमारा काशी भी है। बोले क्यों ना हम काशी में चले, बनारस गंगा नहा लें। जजमान गया, जजमान गया, राधे। जजमान गया और जाने के पश्चात 3 दिन पहले बनारस गया। माघ पूर्णिमा को नहाना है, तो एकादशी के दिन बनारस पहुंच गया। क्यों चला गया? 3 दिन बनारस के चारों तरफ घूम घूम कर वो स्थान देख रहा है कि कौन से स्थान पर पंडित जी लोग नहीं मिलेंगे। और खोजते खोजते वो पहुंच गया मुर्दा वाले घाट पर। कौन सा घाट? मुर्दहा घाट। अब जब जजमान मुर्दहा घाट पर पहुंचा तो उसने देखा कि हाँ ये घाट ऐसा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई पंडा पुजारी नहीं नजर आया। बड़ा खुश हुआ, चलो कम से कम 3 दिन की मेहनत सफल हो गई। एक स्थान तो मिला। और जब स्थान मिला तो नहाने का समय भी उसने सुबह सुबह का नहीं चुना, रात में 3 बजे। आधी रात बीत जाए, उसके बाद रात के 3 बजे पहुंचा गंगा जी में स्नान करने। हमारा जैसे डुबकी मारा, नाक कान दबाया, एक डुबकी, जय गंगा मैया। देखा कोई नहीं है, फिर आंख कान बंद, फिर डुबकी लगाया, जय गंगा मैया, 2। और जैसे तीसरी डुबकी मार के निकला, वैसे पंडित जी बाहर खड़े, कहे ना आओ जजमान, आओ तिलक उलक लगा दे। अब इतना पानी में माघ की पूर्णिमा रात में खड़ा है, मध्य रात्रि की बेला में, और कह रहा है कि नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम बाहर आएंगे तो आप दक्षिणा मांगोगे। तो फिर पंडित जी ने कहा नहीं, हम दक्षिणा नहीं मांगेंगे जजमान, आप आओ तो। और बड़ी मान मनोवत के बाद वो पंडित जी के कहने पर जजमान गंगा जी में से निकला। जजमान गुरुजी पंडित जी कह रहे हैं महाराज निकल जाओ बालक, नहीं तो आपको ठंडी लग जाएगी, शीत लग जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, हम दक्षिणा नहीं लेंगे, तुम आओ। बड़ी बड़ी मान के बाद वह जजमान बाहर निकला। और जब जजमान बाहर निकला तो पंडित जी ने कहा आओ चंदन लगा दे। चंदन उंदन लगवा लिया। बोले अब हम आपके तीर्थ पुरोहित हैं, कुछ संकल्प कर लीजिए दान करने का। बोला फंसा लिए महाराज हमको, हम पहले कह रहे थे कि बाहर नहीं आएंगे, नहीं आप दक्षिणा मांगोगे। तो पंडित जी से जजमान बोला महाराज एक बात बताओ कि आप हम 3 दिन से रोज यहां आते हैं, लेकिन आपको कभी देखा नहीं, आखिर आप रहते कहां हैं? कहां रहते हैं? हम इतना ध्यान दिए, आपका ध्यान किधर है? आप दिखाई नहीं दिए हमको कभी। पंडित जी ने कहा महाराज हम कहीं आते जाते नहीं, देखिए हम साधक आदमी हैं, हम अपनी साधना में लीन रहते हैं, इसी घाट पर हम रहते हैं। और आप जैसा कोई दानी धर्मी जजमान साल में 2-4 आ जाते हैं, हमारी साल भर की व्यवस्था कर जाते हैं। जजमान सोचा बड़ा चतुर पंडित है। बोले वाह महाराज, ये तो ये भी बता रहे हैं हम कहीं जाते आते नहीं, 2 साल में यहाँ कोई जजमान आ जाता है, साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में, तो वही आकर के हमारी व्यवस्था कर जाता है। और भी 1-2 दिन की नहीं, पूरे साल की व्यवस्था कर जाता है। बहुत चालाक पंडित है, मतलब 4 जजमान 12 महीने की व्यवस्था, लंबा हिसाब किताब। जजमान बोला नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है,
चलिए आप संकल्प बताइए कै रुपया, बोले कुछ दक्षिणा हाथ में संकल्प करने के लिए ले लीजिए, जो आपकी इच्छा। बोले नहीं नहीं संकल्प नहीं करेंगे। अरे बोले भाई मैं आपका तीर्थ पुरोहित हूं, और तीर्थ में जाने पर अगर तीर्थ पुरोहित को आप दक्षिणा दान नहीं करते हैं तो आपका तीर्थ में जाना असफल है। बड़ा कहने पर मान लिया, और वे माना कब? बोला 1 रुपये की दक्षिणा दूंगा। और हम तो 1 रुपया इस जमाने के लिहाज से कह रहे हैं, जिस जमाने की बात है उस समय अधेला चलता था। 1 अधेले की दक्षिणा दूंगा, लेकिन वो भी 1 अधेला कब? संकल्प करूंगा वो भी उधार। पंडित जी ने कहा ठीक है बच्चा, तुम संकल्प तो कर लो एक बार, और तुम करो वो एक बार संकल्प। लिया भैया अक्षत कुछ पल्लो, संकल्प हो गया। यदा गोत्रो समुत्पन्नो हम फलाना नाम जजमान। हाँ संकल्प हो गया। पंडित जी ने कहा महाराज अब अपना पता बता दीजिए हमको, हम आएंगे कभी ले लेंगे उधर। तो जजमान बोला अब आप आके क्या करेंगे, उतनी दूर आएंगे, 1 अधेले की दक्षिणा ले लें, कम से कम 2 रुपया किराया खर्चा करेंगे। चलिए अब कह रहे हैं तो हम लिखा दे रहे हैं, नहीं तो हम आते फिर कभी दे देते। तो जजमान अपनी चालाकी में, पंडित जी अपनी चालाकी में। लेकिन जजमान ने सोचा कि अब आप खुद सोचिए कि अयोध्या से कोई पंडित जी 10 रुपए की दक्षिणा का तगादा करने लखनऊ आ सकते हैं क्या? जजमान सोचा इतना दूर से 1 अधेले की दक्षिणा लेने 2 रुपया किराया खर्च करके थोड़ी कोई आएगा जाएगा। ले लीजिए महाराज, पता लिखा दिया, फलाना श्रीवास्तव यहाँ इस जगह। जजमान चला आया, आगे आगे जजमान पहुंचा, सवेरे पंडित जी पहुंच गए। बहुत सवेरे पंडित जी पहुंचे। जजमान की जय हो। सेठ जी अभी सो ही रहे हैं, जजमान की जय हो। सेठानी दरवाजा खोले, महाराज राम राम, आप कौन? अरे बोले हम तीर्थ पुरोहित। किसके? बोले आपके जो श्रीवास्तव जी, यही नाम है ना घर? बोले हाँ। बोले हम उनके गुरु जी हैं। अब सेठाइन खुश हुई, चलो कम से कम घर में कोई संत महात्मा आया। गई अंदर, बोली अरे महात्मा आए हैं तीर्थ पुरोहित। अरे जाओ बोल दो, वो तो 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए हैं। पंडित जी से सुना, पंडित जी कहने से 2 ही दिन के लिए बाहर गए हैं, अब हम फिर यहाँ से जाएंगे अयोध्या, फिर आएंगे। जाने तो 2 दिन रुक जाते हैं। पंडिताइन कहें, सेठाइन कहें महाराज अब आप हमारे यहाँ का बनाया खाएंगे नहीं, आपके लिए दिक्कत, हमारे लिए भी दिक्कत। बोले कोई दिक्कत नहीं सेठाइन, परेशान ना हो, 2 हड़िया लाओ, 2 सेर आलू लाओ, आटा लाओ, हम खुद अपने हाथ आलू उबालेंगे, बट्टी चोखा बनाएंगे, हम भी खाएंगे, आप लोग भी खाना, और थोड़ा पाव भर देसी घी। अब सेठाइन कहीं कहीं ले 2 रुपया बचाओ, तुम्हारे 1 अधेला के चक्कर में 5 रुपए की सब्जी 1 दिन में व्यवस्था होगी, देसी घी अलग से। अब लेकिन सेठ जी इतने कंजूस, कहूं अधेला नहीं देना है तो नहीं देना है। 2 दिन बीत गया, आज 1 दिन बीता, रात बीती, कल का दिन बीता, कल वाली रात में पंडिताइन, अब पंडित जी सोच रहे हैं कि हो सकता है सेठवा कल बाहर आ ही जाए। लेकिन जजमान सवेरे, अब सेठ जी बताए अपनी पत्नी ने उनसे रात में पूछा, ये बताओ 2 दिन कहे रहो, 2 दिन तो बीत गए, आज सवेरे क्या बताओ उनका? तो कहें तुम्हें सवेरे कुछ बताने की जरूरत नहीं हो, तो सुबह छाती पीट पीट के जोर जोर से रोने लगना। अब सेठाइन सवेरे जैसे सवेर हुआ, इधर मुर्गा बाग दीस ना कि उधर सेठानी रोई शुरू, हाय दैया मर गए, सेठ जी मर गए। अब सब रोने गाने लगे। पंडित जी दरवाजा खटखटाएं, रोते बाहर निकली, और उधर सेठ जी बड़े अच्छे दिमागदार आदमी, बढ़िया सफेद चद्दर उद्दर ओढ़ के एकदम सो गए सांस रोक के। पंडित जी गए, कहीं क्या हुआ सेठ जी? सेठानी काहे रो रही हो? अरे कहीं महाराज अब जाइए, आप क्या बताएं, कौन दक्षिणा दे, कौन क्या करे, मर गए अभी तो, अब सूतक लग गया, नहीं तो हम ही दे देते, ये है वो है। अब पंडित जी कहें अच्छा, अब ये तो शोभा नहीं देता ना
कि हम गुरु, तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं, तुम्हारा मेरा चेला मर गया और हम उसको ऐसे छोड़ के चले जाएं? है नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम पुरोहित हैं, तुम्हारे कुल पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है। अब कम से कम इनके अंतिम क्रिया कर्म की तक की व्यवस्था हम कर ही दे। कौन करेगा भाई? अब आप अकेली औरत जा कैसे घाट पर जाएंगी, कैसे लकड़ी खरीदेंगे? हमें सब व्यवस्था कराते हैं। अब सेठाइन बुला रही पीछे पीछे, अरे महाराज लौट आओ, पंडित जी रह दे जाए कि। पंडित जी धोती उठाए और दौड़िन गांव में, जो मिला भैया सेठ जी मर गए, चलो सेठ मर गए, चलो 4 बांस काटो ले चलो। बांस काट के लाए भैया, बढ़िया बनाए चिट्ठी, उसी से कफन वफन सब खरीद लाए और सेठ जी उठाइन चिट्ठी पे रख के बांधिन छोड़े। भगवान, तब वो भगवान थे, पंडित जी गए, कहन सेठ जी अब हो आंख खोल दो। सेठ सन्न तो मन बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है। भगवान थोड़ी दूर देखें, कहन भैया ऐसा है, बहुत समय हो गया, रात में 4 बजे के मरे हैं, अब 2 घंटा बाद पंचक लग जाएगा, तब जलाए नहीं जाएंगे, ले चलो इनको घाट पे जल्दी फूंको। अब जब सब मुर्दा उठाए, अब सेठानी छाती पीट पीट रो है, सेठानी तो सचमुच रो रही है, अब ये भगवान सचमुच फूंक दे ले जाए। अब सब रो रहे हैं कि नहीं, सेठानी रो रहे हैं कि नहीं इनको छोड़ दो, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। पंडित जी कह रहे हैं घबराओ नहीं बेटा, यही तो मोह माया है, तुम्हारे नहीं थे, मर गए, अब तो मर गए तो दूसरे खो गए ना, जब तक तुम्हारे थे तब तक तुम्हारे साथ थे, यही माया है बेटा, संतोष करो, दुनिया धीरे देखो सबके घर में विपत आती है। सेठानी धर धर रो, नहीं महाराज वो जिंदा है। और सेठ जी बेचारे ऐसे मरे कि सांसों नहीं ले रहे हैं। 3 रास्ते पर मुर्दा उतारा गया, भगवान गए, कहें सेठ जी अब हूं आंख खोल दो, अब हूं समय है। सेठ जी तबो सांस नहीं ले रहे हैं। पहुंच गए मुर्दा घाट पर, लकड़ी लगाई गई, चिता सजा दिया गया, उठा के चिता पर बैठा दिए गए। खानदान के भाई भतीजे आए, सब उनको मटका उटका ले गए, फोड़िन फाड़िन घूम भरे, अब आग लगाने का नंबर है। तो जब पंडित जी ने देखा कि ये लग रहा है सचमुच जल जाएगा लेकिन आंख नहीं खोलेगा, तो भगवान पंडित जी बोले, कहें भाई रुको रुको 1 मिनट, ऐसा है मैं इनका गुरु हूं, ये हमारा शिष्य है, मर गया, एक मंत्र इसके कान में हम फूंक दें जिससे इसका उद्धार हो जाए, ये मरने जीने वाली व्यवस्था से छूट जाए। सेठ जी कान में गए भगवान, और भगवान ने जाकर कहा बैकुंठ छोड़कर मैं आया। भगवान कह रहे हैं सेठ से, सेठ बैकुंठ छोड़कर मैं आया, तुमसन नाता जोड़। अरे अब तो आंखें खोल दो प्रभु। एक बार कहें, 2 बार कहें, तो अंदर से सेठ बोला आंखें तब खोलूं जब दियो वधेला छोड़। कहें भगवान हम आंख तब खोलेंगे जब वो अधेला हमारे छोड़ दो, कर्ज माफी हो जाए, तब आंख खोलेंगे। भगवान कहें जाओ भैया दिया अधेला, आंखें अब तुम खोल दो, और दिया अधेला छोड़। बोले सियावर रामचंद्र की। पंडित जी ने जोर से जय बोला और मुर्दा उठकर बैठ गया। सबके ओ बाबा बड़ा ताकत, बड़ा पावरफुल बाबा है। लेकिन तो भगवानों कभो कभो मिल जाते हैं। बोले राधे। परीक्षित जी शिकार खेलकर उनसे निकले, कलयुग को सोने में स्थान दे दिया, और पापी जरासंध का मुकुट है परीक्षित के सर पर, और कलयुग ने समय देखा, सूक्ष्म रूप बनाया और उनके मुकुट पर ही विराजमान हो गया। कलयुग का सवारी हो गया, और सोने में कलयुग की सवारी हुई। आए मार्ग में समीक मुनि का आश्रम है, प्यास लगी है, जल मांगा। समीक मुनि तपस्या में है, नहीं दे पाए। क्रोध आया, और क्रोध आने के पश्चात परीक्षित जी ने क्या किया, पास में पड़ा हुआ एक मृत सर्प, उसी सर्प को उनके गले में लपेट दिया और चले गए। घर जाकर के मुकुट जैसे ही उतारा, वैसे उनको अपने कर्म पर पश्चाताप। लेकिन समय चुके पुनि का पछताने,
कावसा जब कृषि सुखान। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। बात तो निकल चुकी थी और परीक्षित जी को अफसोस कर रहे थे। इधर उनके पुत्र समीक मुनि के पुत्र है, नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को सूचना मिली। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत गंगा जी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, जिसने ऐसा किया आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। बोले राधे। हाँ, अगर कलयुग से बचना चाहते हैं तो राम राम करिए, राधे राधे करिए। और इधर समीक मुनि जगे, सूचना उनको मिली, बड़ा अफसोस हुआ। अपने पुत्र को समझाया और कुछ विद्यार्थियों के साथ सूचना भेज दी राजा के पास, और राजा के पास सूचना भेज दी कि जाकर उन्हें बता दो कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक इकलौते परीक्षित ही इस धरती पर ऐसे हुए जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन जिया। संपूर्ण जीवन जीने का अधिकार अगर मिला किसी को, किसी ने अपना पूर्ण जीवन जिया है, तो वो है परीक्षित जी महाराज। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म 7 दिन के भीतर होता है। हम 100 साल जिए, लेकिन हमको पता नहीं कि हमारी आयु कै दिन की है। लेकिन परीक्षित को पता थी कि हमारी आयु 7 दिन की है। परीक्षित को श्राप लग गया, सूचना मिली। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा सब लोग बैठे हैं, गंगा के किनारे पर बैठे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, जमदग्नि, देवल, भरद्वाज, गौतम, अगस्त्य, परशुराम, व्यास, नारद आदि बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। सबको यही विचार चल रहा है कि प्रभु, क्योंकि परीक्षित जी का 2 ही प्रश्न था कि जो शीघ्र मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए, और दूसरा, जीव को ऐसा कौन सा कर्म करे, ऐसा क्या कृत्य करे कि उस जीव का परमार्थ सुधर जाए। लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। भगवान श्रीहरि की इच्छा पर नारद जी की प्रेरणा से उनके पिता व्यास जी द्वारा भेजे गए 2 वटुक, और भेज करके कहां भेजे गए? परीक्षित जी के यहां बुलवाने के लिए। किनको? सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी को बुलाने के लिए भेजा। सुखदेव जी गुफा में बैठे तपस्या कर रहे हैं और सुंदर 2 श्लोक सुनाया है। और एक श्लोक सुने तो बोला, कि हे प्रभु, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है, और उस स्वरूप का जैसे ही सुना भगवान ने, एक श्लोक सुनाया तो सुखदेव जी का ध्यान टूटा। दूसरा श्लोक सुनाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। इतना सुनते ही सुखदेव जी गुफा के बाहर भाग कर आए। और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। उन बालकों ने कहा, अगर और सुनने की इच्छा है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। और गुरु जी के पास कौन? व्यास जी के पास। व्यास जी के पास आए और सुंदर व्यास जी ने उनको बताया कि आपको कथा सुनानी है, भगवान की इच्छा है। नारद जी ने उनको समझाया। अच्छा, प्रश्न उठता है कि सुखदेव ही क्यों कथा सुनाए, जबकि व्यास जी तो सुना सकते थे ना। क्योंकि जिस चीज की शुरुआत जहां से होती है, उस बात को खत्म भी आकर के वहीं पर होना है। जो चीज जहां से शुरू होती है, समाप्त भी वहीं होती है। जैसा रोग वैसा ही इलाज। चूंकि सर्प दंश से मृत्यु है और सर्प अपनी मां का दूध नहीं पीता। इस धरती पर जन्म लेने वाले सुखदेव जी महाराज एक इकलौते पुरुष थे जिन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया। क्योंकि 12 वर्ष का बच्चा दूध थोड़ा पीता है। 12 वर्ष का बच्चा दूध नहीं पीता। और पीता भी हो सकता पीते, लेकिन धरती पर गिरे नहीं और तुरंत वनगमन कर लिया।
दूसरी चीज, सर्प के विष से मृत्यु होनी है, तो सर्प के विष से मृत्यु अगर होगी तो विष का प्रभाव न हो इसके लिए अमृत की जरूरत पड़ेगी। और सुग्गे की जिह्वा पर अमृत का वास होता है, इसीलिए कहा गया सुख मुकाद द्रव मृत संयुतम। आइए हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश पाते हैं। और यहाँ सुंदर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने बैठे हैं। 7 दिन 24 घंटे सुबह से शाम तक अनवरत कथा चली है। आप लोग 4 घंटे में थक जाते हैं, उठकर जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, 4 घंटा 4.5 घंटा होने में आप लोग थक जाते हैं। 24 घंटे एक आसन पर बैठ करके सुखदेव जी महाराज कथा सुनाए और परीक्षित जी महाराज सुने हैं। 6 दिन की कथा हो गई। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा महाराज 6 दिन की कथा हो गई है, अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दे दें। आप उठकर जाइए, कुछ जल अन्न ग्रहण कर लीजिए, कुछ भोजन पानी कर लीजिए। तो परीक्षित जी हाथ जोड़कर बोले महाराज किसी अन्न जल के चक्कर में तो यह सारी व्यवस्था हो गई, न प्यास लगती न मैं जल मांगता, और ना ही वो तपस्या से उनकी तपस्या न तोड़ते। अगर जल दे दिए होते तो ऐसा न होता, लेकिन अगर मुझे प्यास ही न लगती तो मैं उनसे जल ही नहीं मांगता। और रही बात महाराज, अब तो जिसकी लागी रे लगन भगवान से उसका दिया आकुति सूनुर्मरानथ दक्षिणाया लोकत्रयस्य महती महरदयदार्तिं स्वयं भुवेन मनुना हरिरीत्यनुक्तम्। और भगवान के 24 अवतार की कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज। शेष सभी अवतारों की कथा संक्षिप्त में सुनते हैं। थोड़ी सी राम कथा पर चर्चा कर लेंगे, बाकी भगवान कृष्ण के जन्म की पावन चर्चा करेंगे। भगवान जब सृष्टि करने की इच्छा की, हम पहले दिन चर्चा किए थे ना, भगवान का स्वरूप सत्य चित्त और आनंद। भगवान के अंदर 3 तत्व हैं। कौन कौन? 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सत, रज और तम। भगवान को जब सृष्टि करना होता है तो अपने इन्हीं 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देते हैं। और ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान 4 स्वरूप में एक साथ प्रकट होते हैं। नाम पड़ा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 संत अवतार हैं भगवान के। बोलिए शनकादिक भगवान की। इन लोगों ने धर्म की प्रचार प्रसार किया। दूसरा अवतार भगवान ने लिया वाराह का। जब सृष्टि की रचना करनी हुई, ब्रह्मा जी देख रहे हैं धरती पर तो धरती नदारत, क्योंकि हिरण्याक्ष ने धरती को छिपा लिया था पाताल में। भगवान ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से छोटे से स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। किसके स्वरूप में? वाराह बनकर। और वाराह बनकर प्रकट हुए, विकराल स्वरूप लिया और पातालपुरी में जाकर के जल के भीतर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर ला करके समुद्र की सतह पर स्थित किया। बोले वाराह भगवान की। तीसरा
हाँ हाँ। सृष्टि के प्रारंभ में कौन मनुष्य हुए थे पहले? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर सी बात कर रहे हैं। स्वयंभू मनुअरु सतरूपा, स्वयंभू मनुअरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। और हुति पुनि तासु कुमारी, देवहुति पुनि तासु कुमारी, जोरी करदम की प्रिय नारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मनु जी महाराज के दो पुत्रों के साथ एक पुत्री है जिसका नाम है देवहूति। और देवहूति किसकी पत्नी बनी है? हाँ, जो ऋषि करदम की प्रिय नारी। करदम ऋषि से विवाह हुआ है और जिनके घर में भगवान का जन्म हुआ कपिल मुनि के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उजागर किया, प्रादुर्भाव किया और सबसे पहले दान किया किसको? अपनी माँ को ही तत्व दर्शन कराया। बोलिए कपिल भगवान की जय। चौथा, रुचि नाम के प्रजापति हैं जिनकी पत्नी का नाम है आकुति। उनके गर्भ से सुयज्ञ नाम के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। और जिन्होंने विवाह किया यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम, यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा देवी। हाँ, सुयज्ञ भगवान ने विवाह किया किसके साथ? दक्षिणा नाम की पत्नी से। और सुयज्ञ भगवान और दक्षिणा देवी के संयोग से सुयम नाम के देवताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने इस सृष्टि में देवताओं के बहुत बड़े बड़े काम किए। और बाद में इन्हीं का नाम हरि पड़ा। बोलिए हरि भगवान की। पंचम, अत्रि मुनि के आश्रम पे दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। और दत्तात्रेय भगवान ने हम सभी जीवों को, इस सृष्टि को एक संदेश दिया कि गुरु की संख्या सीमित नहीं है। गुरु एक नहीं हो सकते, गुरु कई हो सकते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान ने स्वयं 24 गुरु बनाए हैं। हाँ, दीक्षा गुरु एक हो सकता है, दीक्षा गुरु कई नहीं होते, दीक्षा गुरु एक ही होता है। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। छठा अवतार धर्म की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण हुए। नर नारायण ने अपने जीवन में कुछ विशेष काम नहीं किया है, सिर्फ एक युद्ध लड़ा है। अगर कल आप लोग याद दिला देंगे तो इस कथा को हम कल सुनाएंगे। नर नारायण ने कौन सा युद्ध लड़ा है। बाकी नर नारायण ने जीवन में तपस्या ही किया, तपश्चर्या में लगे रहे। सातवां, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित महाराजा वैन। जब ब्राह्मणों ने देखा कि पृथ्वी, राजा वैन के मरने के बाद पृथ्वी यत्र तत्र से दुश्मनों द्वारा अधिग्रहित होने लगी, कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। बिना राजा के राज, बिना शासक के वहां की संपत्ति ठीक वैसे हो जाती है जैसे वैधव्य धारण की हुई कोई स्त्री। और ब्राह्मणों ने फिर राजा बैन के जंघा का मथन करके उनकी जंघा से पृथु भगवान को प्रकट किया। बोले पृथु भगवान की। और ये वही पृथु भगवान हैं जिन्होंने इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से हम सभी लोगों को औषधि जो हम लोग खाते हैं ना, दवा, इस औषधि का दोहन करके हमको सौंपने वाले कौन हैं? पृथु भगवान।
इसके पश्चात अष्टम अवतार भगवान का राजा नाभि की पत्नी है मेरू, मेरू देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। नौवां अवतार भगवान विष्णु ब्रह्मा और रुद्र जन्म लेने के पश्चात भगवान के ही शरीर पर यज्ञशाला बना करके भगवान के तन पर ही ब्रह्मा जी अग्नि से हवन कर रहे हैं और उस हवन से भगवान प्रसन्न होकर के हयग्रीव नाम से अवतरित होते हैं। भगवान ब्रह्मा के अवतार यज्ञ से, और उन्होंने ही हयग्रीव शरीर मनुष्य का है लेकिन गले से ऊपर है माने घोड़ा, घोड़े के जैसा है, सोने के समान चमकदार शरीर वाले हैं हयग्रीव भगवान, जिन्होंने धर्म की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका उनकी रही। बोले हयग्रीव भगवान की जय। दसम अवतार मत्स्यावतार की कथा है। चूंकि यह प्रसंग, यह कथा राम कथा से जुड़ती है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा चर्चा, क्योंकि कथाएं बताए ना, भगवान के जीवन की कथा बहुत बड़ी बड़ी है। चाक्षुष मनवंतर में जिस समय छोटे छोटे बच्चों के किताब में भी पढ़ाया गया था कि एक राजा समुद्र में स्नान करके जल देने गए थे नदी में, तो उनके हाथ में छोटी सी मछली आ गई थी। घर में ले आए, तालाब बड़े बर्तन में रखा, उस छोटी पड़ गई, और बड़े में रखा तो और बड़ी हो गई, ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। तो समुद्र में छोड़ी तो मछली बहुत बड़ी हो गई, और राजा से आकर कहती है इस समय जब प्रलय होगा तो तुम इतनी इतनी चीजों को लेकर के समुद्र तट पर आकर एक नौका में सवार हो जाना, उसी समय मैं बड़ी मछली के रूप में आऊंगी और मेरे सींग में एक रस्सी के माध्यम से उस नौका को बांध देना। ये वही भगवान का मत्स्यावतार है। राजा सत्यव्रत थे, उनका नाम सत्यव्रत है। उन राजा को लेकर के जब तक प्रलय की आंधी चलती रही तब तक वह भगवान मत्स्यावतार में उस राजा सत्यव्रत को उसी समुद्र के बीच में गोल गोल घुमाते रहे। और उन्हें क्या किया, भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिखाया और उन्हें परम तत्व के ज्ञान का उपदेश दिया। यही राजा सत्यव्रत हैं जो आगे त्रेता में निषाद राज गुहू के राज में नौका चलाने वाला केवट हुआ, जिन्होंने भगवान को गंगा पार कराया। बोलिए सब मत्स्यावतार भगवान की। 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल की मथानी बनी और बासुकी नाग की रस्सी और मथानी चलने लगी तो पृथ्वी का सीना फटने लगा, पृथ्वी चित्कार कर उठी। पृथ्वी की करुण पुकार सुन करके भगवान कच्छप का अवतार लिया, कछुआ का। आप लोग जानते हैं कछुआ की पीठ जो होती है इतनी कड़ी होती है कि अगर उसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता। भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया। इसके पश्चात भगवान का एक अवतार हुआ उस समय जब एक भक्त है, नाम है गजराज हाथी। गजराज जल में अपने परिवार सहित, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के सहित जल क्रीड़ा कर रहा है। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया महाराज। और जब मगर ने पैर पकड़ लिया और उसको लगा जल में खींचने, तो हाथी को लगा इतना छोटा सा मगरमच्छ, अब हम 3 टन के, क्या बिगाड़ लेगा हमारा, अभी झटके से खींच लेंगे। बड़ा दम लगाया महाराज, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तो बेटे, पत्नी, भाई सबको बुला दिया, पूरा परिवार लग के हाथी को खींच रहा है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टा वो जल में समाता चला गया। और जब अंत में पूर्णतया जल में डूब जाने की कगार पर पहुंच गया, तब उस गजराज ने संसार का आसरा छोड़कर भगवान का नाम लेकर पुकारा महाराज। और जब भगवान का नाम लेकर पुकारा, इस जहां का सहारा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और भगवान अपने भक्त की पुकार पर तुरंत दौड़े हैं महाराज। जैसे भगवान दौड़े वैसे मार्ग में नारद मिल गए। महाराज बड़ी जल्दी में, नंगे पैर। कहां? भगवान ने कहा मेरा एक भक्त है जो परेशानी में है। बोले कौन भक्त? गुरुजन कहते हैं, हा उचरे बैकुंठ में थी हाथी के
पास हाथी कहने में जितना समय लगा, भगवान को वहां से बैकुंठ से उस गज के पास पहुंचने में उतने का समय लगा। और पहुंचते ही भगवान ने सुदर्शन चलाया, और जब सुदर्शन चला तो हाथी का पैर थोड़ो कटा था, ग्राह की गर्दन कटी। नारद हंसने लगे, बोले वाह भगवान, बड़ी अजीब लीला है आपकी। भक्त है हाथी, बुलाया हाथी ने, उद्धार कर दिया ग्राह का। कैसी लीला है आपकी, कैसा इंसाफ है। तो भगवान ने कहा, नारद यही तो बात है। वृंदावन तीर्थ में मलुक पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास जी महाराज कहा करते हैं कि प्रभु मुझे भक्त नहीं बनना है। क्या बनना है? दास बन जाओ। बोले सरकार मुझे दास भी नहीं बनना है। बोले तब क्या बनोगे? बोले प्रभु मुझे दासानुदास कीजिए, मुझे आपके सेवक का सेवक बना दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये हम नहीं, ये मलुक पीठ के पीठाधीश्वर पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि मुझे दास का दास बनाना। तो नारद इस भक्त ने, गजराज मेरा भक्त है, इसका उद्धार तो मैं करता, लेकिन जिसने मेरे भक्त की शरणागति ले ली, मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि पहले उस भक्त का कल्याण करूं जो मेरी नहीं लेकिन मेरे भक्त की शरणागति में। इस प्रकार भगवान ने वहां हरि रूप में आकर के गजराज का उद्धार किया। 12वें अवतार में भगवान नृसिंह रूप में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे, जिसने एक पृथ्वी चुराई थी। पृथ्वी चुराने वाला जो हिरण्याक्ष था उसका भाई है, छोटा भाई है, नाम है हिरण्याकश्यप। जब भगवान ने उसका वध कर दिया तब से वह वैष्णव जनों से विरोध कर लेता है, और विरोध का प्रतिफल यह हुआ कि उसने भगवान से शत्रुता कर लिया। लेकिन हुई है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साख। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भय और उग्रसेन के कंस। हिरण्याकश्यप भगवान का पूर्णतया विरोधी, तो उसके घर में जन्म लिया प्रहलाद जैसे भगत ने। उग्रसेन भगवान का भगत, तो उसके घर में परम विद्रोही जन्म ले लिया कंस के रूप में। प्रहलाद की हत्या करने के लिए उसने तमाम व्यवस्थाएं बना लिया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका तक को जल गई होलिका जलाने के चक्कर में। लेकिन कहते न जाको राखे साइया मार सके ना, कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। बड़ा क्रोधित हुआ महाराज। एक दिन ऐसा बीच खंभे में बांध दिया। बोला बता तेरा विष्णु कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है? बोला प्रभु पिताजी आप में है। बोला मुझ में है? बोला मुझ में भी है। बोला मुझ में है? बोला इस खंभे में है, तलवार में है, गदा में है। बोला इस जगत में है? बोला अगर इस तलवार में है, इस खंभे में है, तो मैं अभी इस खंभे को तोड़ देता हूँ। और जैसे ही गदे से प्रहार करने का प्रयास करता है, भयंकर गर्जना के साथ, बहुत जोरदार भीषण गर्जना गड़गड़ाहट के साथ खंभा फटा, और वहां से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इतने क्रोध में हैं, उनके एक एक रोम छिद्रों से आग की लपटें निकल रही हैं। उसने कुछ नहीं सोचा ना विचारा, झपट करके हिरण्याकश्यप को पकड़ा महाराज, और पकड़ करके महल से लेकर बाहर की तरफ भगे। घर के दहलीज पर पहुंचे, उठाया, गोद में रखा। वो हंस रहा है। हंस क्यों रहा है? बोला तू मुझे मार नहीं पाएगा, मैं अमर हूं। बोले इस धरती पर अमर कोई नहीं है। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना घर में मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा, ना पृथ्वी पर मरूंगा।
न अस्त्र शस्त्र से मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न आदमी से मरूंगा, न देवता से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, अब गिनो, ना तू घर में है ना तू बाहर है, घर की दहलीज पर है, घर की चौखट पे है, ना तू दिन में है ना रात में है, तो गोधूली बेला में है, ना आकाश में है ना जमीन पर है, पाताल में है, तो मध्य में है। देख, ना मैं इंसान हूं, ना मैं देवता हूं, और ना ही मैं जानवर हूं। और ध्यान से देख, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। फिर हंसा, बोला हम 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मर सकते। बोले अरे मूर्ख, ध्यान से गिनती कर, ये 12वां नहीं, ये 13वां महीना है। ये ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर है, और ये महीना है पुरुषोत्तम मास। ये कह करके भगवान ने अपने तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को चीर कर महाराज उसकी अतड़ियों को निकाल लिया। और इतना क्रोध में है भगवान कि उस समय देवता तक थर थर कांप रहे हैं, किसी की साहस नहीं है कि भगवान के सामने चले जाए। सब लोग आए और सबने प्रहलाद से कहा बेटा तू ही जाकर रक्षा बता भगवान को, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है जिम बालक राखे महतारी। भगवान चाहे जितना गुस्से में होगी, चाहे जितना क्रोध में हो, लेकिन बच्चा सामने आते ही क्रोध कुछ न कुछ कम पड़ जाता है। और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह रूप लिया। 14वां अवतार भगवान ने वामन का लिया, जिन्होंने दैत्यराज बलि को बांध करके विराट स्वरूप में बांध लिया। 3 पग भूमि मांगा, 3 पग भूमि देने के लिए राजा। देखिए यहां बड़ी अच्छी सी प्रसंग है। प्रहलाद की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान का 14वां अवतार हुआ वामन भगवान का, तो वामन भगवान राजा बलि के पास गए। वामन का कहते हैं बौना, जिसके शरीर की कुल लंबाई मात्र 52 अंगुल की होती है। 52 अंगुल के भगवान पहुंचे, और जब वामन भगवान पहुंचे हैं तो उसने कहा राजा बलि से मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा अपने घर से पूछ कर आओ, थोड़ा ज्यादा मांग लो, 3 पग भूमि लेकर करोगे क्या? तो भगवान ने कहा मुझे संध्या करनी है, अपना होत्र करना है, इसलिए मुझे 3 पग भूमि की जरूरत है, सो आप दे दीजिए। राजा ने कहा ले लो, तो उसने कहा, भगवान ने कहा ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो। दूर खड़े शुक्राचार्य सुन रहे थे महाराज, और जब शुक्राचार्य सुन रहे थे तो उन्होंने राजा बलि को रोका। बोले रा बलि रुक जाओ, ये भगवान है, तेरे साथ छल हो रहा है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अगर भगवान ही हैं तो जिनसे दुनिया मांगती है आज वो राजा बलि के दरवाजे मांगने आए, मैं कैसे ना कर दूंगा इनको। अगर वो भगवान ही हैं तो मैं तो सहस्त्र दे दूंगा, भले ही वो मेरा सर्वस्व ले जाए। तब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने सोचा ये तो सब कुछ गंवा बैठेगा, इसलिए शुक्राचार्य ने, जानते हैं जब शुक्राचार्य बार बार कहे तो राजा बलि ने अपने गुरु का भी परित्याग कर दिया है दान करने के लिए। विभीषण ने भगवान का विरोधी होने पर रावण को तज दिया, पिता प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को तज दिया, भरत ने राम का विरोधी होने पर अपनी माता का त्याग कर दिया। महाराज आज राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, बोले मैं गुरु हूं, तुम्हें आदेश देता हूं, तुम्हें संकल्प नहीं करना है। राजा बलि ने कहा अगर सत्कर्म में दान में अगर गुरु भी बाधक बन जाए तो मैं ऐसे गुरु को गुरु के पद से त्याग करता हूं, मैं ऐसे गुरु का परित्याग करता हूं। और धन्य है उनकी पत्नी राजा बलि की, जो हाथ में सोने के कलश में जल ला करके अपने पति को देती हैं, कहती है जो होगा सो होगा, आप संकल्प करिए। गुरु ने देखा कि अभी भी नहीं मान रहा है तो गुरु शुक्राचार्य इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालकर कमंडल की नली में जाकर बैठ गए। भगवान ने यज्ञशाला से कुछ खींचा, राजा बलि को दिया और कहा नलकी को साफ करो।
भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। किसी ने भगवान से पूछा ऐसी दुर्दशा क्यों किया शुक्राचार्य की? तो भगवान ने कहा ऐसे व्यक्ति को दो नेत्र की जरूरत नहीं है। दो नेत्र हमारे कौन कौन है? एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। शुक्राचार्य के पास ज्ञान तो है, वो पहचान तो गया कि मैं भगवान हूं, लेकिन वैराग्य नहीं है। इसलिए शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और बलि को भगवान ने जब संकल्प कर लिया तो भी भगवान ने विराट स्वरूप लिया, और विराट स्वरूप लेकर एक पग में इस लोक स्वर्ग दूसरा तीसरा कदम उठाया तो भगवान ने कहा रखू कहां? तेरा दान तो अधूरा रह गया। राजा बलि ने कहा महाराज आपने सब कुछ नापा है, अभी राजा बलि की शरीर बची हुई है। और राजा बलि ने अपना मस्तक झुकाकर भगवान का चरण अपने सर पर ले लिया और मुस्कुराने लगे। भगवान बोले क्यों हंस रहा है? तो राजा बलि ने कहा महाराज मैं जानता हूं अगर आप चाहते तो पूरी सृष्टि एक कदम में नाप सकते थे, लेकिन आपने 3 कदम किया। और तीसरा कदम इसलिए बचा के रखा कि मेरा ये जो शरीर है, इस शरीर में जो सर है, इस सर में जो अहंकारी मस्तिष्क बसता है, वो भी आप अपने अधीन करना चाहते थे। नहीं तो कल को हो सकता है ये फिर से सर उठाए कि मैंने जगत पिता को सर्वस्व दान कर दिया, फिर मेरे अंदर अहंकार का जन्म होगा। आप इतने कृपालु हैं महाराज। बोले बामन भगवान की। तो ये भगवान की लीला है। और भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया और कहा तुम तुरंत पाताल लोक चले जाओ। जाते समय उसने कहा प्रभु चलते हैं, प्रणाम। बोले कुछ वरदान मांग लो। बोला मैं यही चाहता हूं कि मैं जब घर से निकलूं तो मुझे आपका दर्शन हो। 10 दरवाजे का मकान दिया और 10 दरवाजे के मकान में भगवान स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े हो गए महाराज, पहरा देने लगे। न जाने किस दरवाजे से निकल पड़े। सावन की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को पहली बार कलावा बांधा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम बधनामि रक्षेन माचल माचल। और रक्षा बांधने के पश्चात रक्षा बांधने की नेग के स्वरूप में उन्होंने अपने पति को बंधन मुक्त कराया। बोले राधे, इतना दयालु है भगवान हमारा। इसके पश्चात समुद्र मंथन में ही भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर जन्म लिए। और जिन्होंने इस समग्र सृष्टि को आयुर्वेद नामक शास्त्र प्रदान किया, जिससे हम लोगों को आज दवा सुलभ हो रही है। बस मैया बैठिए, थोड़ी देर और भगवान का सुंदर जन्म होने जा रहा है। इसके पश्चात 17वां 16वां अवतार भगवान का महाराज जमदग्नि के आश्रम में रेणुका के गर्भ से परशुराम के रूप में जन्म लिया। ये सब भगवान के अंशावतार हैं, कलावतार हैं। इसके पश्चात जिन्होंने है वंश के क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को नहीं, महज एक वंश है वंश जिसका विनाश किया। 17वां अवतार भगवान श्री राम जी का है, जिन्होंने महाराज दशरथ के घर में अवतार लिया। आइए हम सभी लोग भगवान श्री राम के अवतार की कथा का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। संक्षिप्त रूप से चर्चा करते समय आगे बढ़ते हैं। और भगवान राम का अवतार कब हुआ, किस लिए हुआ, रामचरितमानस के चौपाई के माध्यम से हम सभी लोग दर्शन करते हैं। खड्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो अभवत्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राजन, महाराज खड्वांग के पुत्र हुए दीर्घबायु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और महाराज अज के पुत्र हुए राजा दशरथ।
और दशरथ जी के ही पुत्र हुए ब्रह्मानंद भगवान राम। आइए जानते हैं राम जी का अवतार किस उम्र में हुआ राजा दशरथ के घर में? जब राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की थी। 60,000 वर्ष की आयु में राजा दशरथ को इस बात पर ग्लानि हुआ, दुख हुआ कि मेरे पास पुत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा को यह दुख हुआ कि मेरे संतानें नहीं है, राजा को यह दुख हुआ कि मेरे पास पुत्र नहीं है। हो एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ को दुख हुआ कि मेरे पास पुत्र नहीं है। और जब पुत्र नहीं है तो राजा दशरथ कहाँ गए? मेडिकल कॉलेज, पीजीआई। हाँ, हो गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागे कह विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपने समस्त दुखों को गुरु जी से कहा और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। और जब गुरु के चरण लगे तो गुरु जी ने क्या कहा? हो विदित भगत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और गुरु जी के वचन पर भरोसा करके क्या कहा गुरु जी ने? राजन, आपने आने में विलंब किया, आप आते आते आपने उम्र का चौथापन बिता दिया, चौथे पन में आए हो, इसलिए भरोसा रखो, परेशान नहीं होना है आपको। आपने चौथापन में आए हैं मेरे पास, तो जाइए, आपके पुत्र होंगे कितने? 4। और कैसे होंगे? जिनकी महिमा तीनों लोक गाएगा महाराज। लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि कौन है? राजा दशरथ के दामाद। और श्रृंगी ऋषि ही क्यों? और भी बड़े बड़े ऋषि थे, किसी और को बुला लेते। पुत्र काम यज्ञ कराने के उस समय स्पेशलिस्ट माने जाते थे श्रृंगी ऋषि। दूसरा, पुत्र काम यज्ञ जो होता है वो बिन बच्चा दिए गाय के दूध के घी से ही होता है। पुत्र कामना यज्ञ जो होती है, जिस यज्ञ को करने के बाद विफल होने का चांस नहीं है, मतलब 110% वो सफल होना है। तब जब वो ऐसी गाय से घी से उसका हवन हो, आहुति पड़े, उस गाय के दूध का घी हो जिस गाय ने जीवन में कभी बच्चा ना दिया।
और ऐसी गाय श्रृंगी ऋषि के पास उस समय पर 1.25 लाख गाय थी। इसलिए और श्रृंगी ऋषि ने तुरंत यज्ञ कराया, और जब यज्ञ कराया तो भगत सहित मुनि आहुति दीन है। गुरु वशिष्ठ ने आहुति दिया, और आहुति दिया तो अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और कटोरा खीर का दिया और कहा, यह भी बांट देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और राजा ने ले जाकर खीर बांटा। महाराज कैसे बांटा है? हो अर्ध भाग को शिल्य दीना, उभय भाग आधे कर लेना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। खीर का कटोरा ले गए राजा दशरथ, अपने हाथ से आधी खीर निकाली और कौशल्या के हाथ पर रख दिया। शेष बचा आधा, आधे के भी 2 भाग कर दिए, और आधा भाग जो बचा उसको ले जाकर के कैकेयी को दे दिया। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहे वो सुभय भाग पुण्य भयऊ। राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। एक कटोरा खीर आधा दे दिया कौशल्या को, बचा आधा, आधे का फिर 2 भाग कर दिया। 1 भाग दे दिया कैकेयी को, अब बचा 1 भाग। 1 भाग को फिर 2 भाग में बांट दिया, और 2 भाग बांट करके दोनों भाग किसको दिया? 1 दिया कैकेयी को और 1 दिया कौशल्या को। अब देखिए इन लोगों ने क्या किया। हो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। दोनों बहनों ने हाथ पर रख दिया सुमित्रा के, और सुमित्रा के हाथ पर रख दिया महाराज। जा दिन ते हरि गर्भ आए, और भगवान गर्भ में आए। और जब गर्भ में आए तो रानी ने क्या किया? रानी सब कहां जाती हैं? थिएटर में। रानी सब कहां जाती हैं? मंदिर महु सब राज है। रानी मंदिर में रहती हैं, घर में रहती हैं। और भगवान का जन्म होने की तिथि आई महाराज। अब बड़ा सुंदर सा भाव है। आइए हम सभी लोग चलते हैं, आज राम जी का प्राकट्य होगा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। और भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया
प्रकट हो गए हैं। कैसे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। काहे कि अद्भुत रूप विचारी, भगवान का अद्भुत रूप देखा। ये चर्चा आगे कृष्ण जन्म में करेंगे। आइए हम सभी लोग भगवान के राम के जीवन की थोड़ी सी चर्चा करके दर्शन करते हैं राम जी के नामकरण का और भगवान राम का सुंदर नामकरण हुआ। इनके नाम इनके नाम अनेक अनुपा अनेक अनुपा मैंने कहब सुमति अनुरूपा कहब अनुरूपा जो आनंद सिंधु सुख राशि सिंधु सुख राशि से करते लोक सुपासी लोक सुपासी जो सुख धाम राम नामा राम नामा अखिल लोकदायक विश्रामदायक विश्रामा हरे विश्व भरण पोषण कर जोई पोषण कर जोई कर नाम भरत हस होई भरत हस होई अरे जाके सुमिरन तेरी पुनासा सुमिरन तेरी नासा नाम सतुघन वेद प्रकाशा वेद प्रकाशा नाम सतुघन वेद प्रकाशा वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोले श्यावर रामचंद्र की जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जहां से आनंद भी आनंदित होता है सो सुखधाम राम अस नामा, उनका नाम राम। इसके पश्चात विश्व भरण पोषण कर जोई, जिसके घर में इसको गांठ बांध के रख लीजिए, जिस भी घर में भोजन की समस्या हो अन्न की कमी हो रही हो सुंदर कांड का 41 दिन पाठ करिए इस संपुट को लगाकर। भगवान राम दरबार के सामने देसी घी का दीपक लगाइए, हनुमान जी को चोला अर्पित करके 41 दिन अनवरत प्रातः काल नहा धो करके इस एक संपुट को चौपाई संपुट बना करके विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जस होई। 41 दिन इस चौपाई के संपुट के साथ आप सुंदरकांड का पाठ करिए। यह हमारा विश्वास है कि आपके घर से अन्न की कमी सदा के लिए दूर हो जाएगी।
तीसरा नाम पड़ा जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब बाप बहुत खुश हो जाएंगे अगल बगल वाले, कहें बा महाराज बड़ा अच्छा मंत्र बतायो, शत्रुघ्न का नाम लो दुश्मन के नाश। सही बात है ना। लेकिन अरे आप शत्रुघ्न का नाम लेंगे तो आप भी तो ले सकते हैं ना, तब तो दोनों जने का नाश हो जाएगा। महाराज जी ऐसा नहीं है, शत्रुघ्न भगवान का नाम लेने से नाश होता है। 6 शत्रु हैं आपके, जो आपके शरीर में रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये 6 शत्रु हैं हमारे, जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। उन 6 शत्रुओं के लिए कहा गया है जाके सुमिरन ते रिपु नासा। और चौथा नामकरण हुआ लक्षण धाम, राम प्रिय, राम के प्रिय हैं। एक बार क्रम से सबको सुलाया गया था, राम भरत, तब लक्ष्मण, तब शत्रुघ्न। लक्ष्मण भैया सबसे आखिर में, सबसे छोटे थे, सबसे आखिर में चले गए नामकरण के क्रम में। लगे रोने राम लक्ष्मण जी, अब माने कि न माने, और मान नहीं रहे हैं। बुलवाए गए, गुरु वशिष्ठ आए, झाड़िन फूकिन तमाम तंत्र मंत्र किया, लेकिन चुप ना हो। श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब लोग किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। तब जागबलिक मुनि बुलवाए गए, और उस समय जागबलिक मुनि जो हुआ करते थे वो हस्त रेखा के विशेषज्ञ थे। जागबलिक मुनि ने आए और देखा तो पूछा, जब हाथ देखा तो कहा इस बच्चे को कहां सुलाए थे, क्यों रो रहा था? बोले महाराज जी अपने क्रम में सबसे आखिर में था। हाथ देखा, बोला इस पुत्र को, यह बालक जब तक बड़े बच्चे के साथ रहेगा, राम के पास रहेगा, तो सदैव सुख का अनुभव करेगा, इसलिए कभी इसको उससे अलग नहीं करना। और एक बात बताएं आपको, चूंकि कथा राम कथा नहीं है, भागवत कथा, इसलिए इस पर बहुत लंबी चर्चा तो नहीं हम कर पाएंगे। वनवास राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण जी भी साथ में गए हैं, क्यों जानते हैं? और सुमित्रा मैया ने बड़े आसानी से कह भी दिया, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम नहीं आन सनेही, चले जाओ वन, कोई बात नहीं, यहाँ क्यों आए हो? जानते हैं क्यों? क्योंकि उसी समय जागबलिक मुनि ने हाथ देखकर बताया था कि वर्ष जीवन के 27वें वर्ष से तुम्हारे इस पुत्र के ऊपर मार्केश ग्रह का प्रभाव होगा, और मारक है। तो कब प्रभावी होगा? जीवन के 49वें वर्ष में यह अपना प्रभाव दिखाएगा। तो बड़ा डर गए सब लोग, मर जाएगा। बोले लेकिन होगा कुछ नहीं, तब जब यह राम के साथ रहेगा। इसलिए लक्ष्मण जी वनवास काल में राम जी के साथ चले गए। और आप जोड़ लीजिए, 27वें वर्ष में वनवास हुआ, 27 12 49 वर्ष की आयु में राम राजा बने हैं। और उसी समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी जी। 39 ना, हाँ हाँ, 27 12 39। हाँ, अरे हो सकता है भाई, हम भी जवान है। एक दहाई इधर की उधर हो गई। 39वें वर्ष में मार्केश ग्रह का प्रभाव रहा, जो लंका युद्ध में शक्ति बाण लगा है राम जी लक्ष्मण जी को। और यह भी सत्य था कि अगर राम के साथ नहीं होते तो लक्ष्मण जी का बचना नामुमकिन था, क्योंकि वृथा न जाए देव ऋषि। आइए, समय कम है, राम कथा को यही विराम देते हुए हम लोग चलते हैं भगवान कृष्ण की तरफ। सुखदेव जी से परिचित जी कहते हैं कि हे महाराज, आपने अन्य कथाओं को तो थोड़ी थोड़ी देर में सुना दिया, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप हमें हमारे भगवान की कथा सुनाइए, भगवान श्री कृष्ण की।
क्योंकि अन्य लोगों की कथाओं का तो बड़ा बड़ा विस्तार मिला, लेकिन इनकी कथा कहीं विस्तार से नहीं मिली, इसलिए भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाइए, जो कि सकल सृष्टि को सुख प्रदान करने वाली है। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश पाने से पूर्व भाव से 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं हम सभी लोग, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब थोड़ी चैतन्यता बना लीजिए, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। अब भगवान आएंगे तो बड़ा उथल पुथल होता है ना। भगवान न स्थिर रहे हैं और न किसी को स्थिर रहने दिया है। थोड़ा चैतन्य हो जाइए, जाग जाइए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहा जो। हाँ, जो सोवत है सो और जो जागत है सो। हाँ देखो भैया, हम बता दे रहे हैं, जिसने किया शर्म, हाँ जिसने किया शर्म, हम नहीं जानते, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग जानिएगा, हम अपनी जानते हैं, हमारी तो ठीक है, भगवान के साथ में है। चले राधे। और भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? इतना बड़ा माफिया कोई पैदा नहीं हुआ अब तक। हमारे भगवान जितना बड़ा माफिया, बदमाश, डॉन जिसको कहते हैं ना आज के जमाने में, कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि लोग पैदा होते हैं, 20 साल घर में खेलते हैं, उसके बाद तब कहीं जुर्म करके तब जेल में जाते हैं। ये बेचारे पैदा ही जेल में हुए थे। हैं? अच्छा हुआ भगवान द्वापर में आए। कहूं अगर कलयुग में होते तो दुनिया के एक और थाना ऐसा ना हो जो थाना का रजिस्टर इनसे न भरा हो। जितना कत्ल अब तक तो पता नहीं कई दफा इनके ऊपर 302 मुकदमा चल रहा होता, हमारा जमानत वाला नहीं मिलता इनको अगर कलयुग में होते। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ कहां? महाराज उग्रसेन के घर में एक कन्या है जिसका नाम है द्रौपदी। क्षमा करिएगा, कन्या है जिसका नाम है देवकी, और देवकी का भाई है चचेरा कृष्ण, कंस। कंस जो है वो देवकी का चचेरा भाई है। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा, और एक बार पवन रेखा अपने सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही है अपने पिता के घर पर, जहां द्रमिला नाम का एक गंधर्व है जो पवन रेखा के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाता है।
और महाराज उग्रसेन का स्वरूप बना करके जाता है और उसके सतीत्व को भंग करता है, जिसके कारण द्रमिला के संयोग से पवन रेखा गर्भ धारण करती है। और जिस दिन से पवन रेखा के गर्भ में कंस का प्रादुर्भाव हुआ, उस दिन से समाज में बड़ा उथल पुथल मच गया महाराज। यह बात किसी को बताई नहीं गई, चुपचाप उग्रसेन महाराज के यहाँ चली आई और समय आने पर अपनी माता को अनेका अनेक कष्ट देने पर कंस का जन्म होता है। कंस कस धातु से बना है। कंस नाम जो है वह कस धातु से बना है। कंस का मतलब है जो कह माने होता है दूसरे का अंश, जो दूसरे का अंश हो वो कंस। दूसरा जो दूसरे को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ, जो दूसरे को कष्ट ही दे, वही कंस। कंस का प्राकट हुआ। चचेरी बहन है देव की, बड़ा प्रेम है। कंस बड़ा हुआ, अपने मित्रों के साथ उनके सलाह मशवरे पर अपने पिता को बंदी कर लेता है और खुद राज सिंहासन पर आसीन हो गया। अपनी बहन देवकी का विवाह करता है महाराज वसुदेव के से। और वसुदेव जी जो हैं वो सत्यवादी हैं। रथ खूब बढ़िया सजा करके, खुद सारथी बन करके अन्न धन वस्त्र आदि उपहार सहित अपनी बहन को विदा करने जा रहा है और अपने हाथ से रथ चला कर ले जा रहा है। मार्ग में पहुंचा है, तब तक आकाशवाणी होती है, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के अष्टम गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। यह सुन करके कंस भयभीत हो गया और मारने के लिए तलवार लेकर उठा, क्योंकि न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भैया आप बलिष्ठ हैं, आपको हमारी पत्नी हमारी अर्धांगिनी का वध करना शोभा नहीं देता। आपको देवकी से कोई खतरा नहीं है, आपको खतरा देवकी के अष्टम गर्भ से है, देवकी की संतान से है। तो अष्टम गर्भ की बात नहीं, मैं वचन देता हूँ, मैं वसुदेव प्रण करता हूँ, अपनी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाले प्रत्येक संतान को लाकर मैं आपको सौंप दूंगा। यह कह करके कंस से क्षमा मांगते हैं। कंस उन्हें छोड़ देता है, लेकिन देवकी वसुदेवं च निगृहं निगडैर्गृहे जातं जातमहन पुत्रं तयोरजन शंकया। बेड़ियों से जकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। वसुदेव जी प्रथम पुत्र के जन्म पर लेकर आए दिया। और कंस ने जब उस छोटे से नन्हे से बालक को देखा तो मुस्कुराया, बोला, अरे इतना छोटा सा बालक, मेरा काल हो सकता है। बड़े बड़े देवता इंद्र आदि हमसे भयभीत रहते हैं, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं कर पाया, ये क्या मेरा वध करे? छोड़ दिया। उसी समय नारद संत मंडली के साथ पहुंचे, एक अष्टदल कमल का पुष्प लेकर आए और बोले, कंस इसमें बताओ पहला कौन सा है और आठवां कौन सा है? कंस जिधर से चले बोले ये पहला, बोले ये सातवां है, ये आठवां, बोले ये तीसरा है। कंस समझ गया और प्रत्येक पुत्र को विष्णु मान करके सबका वध करने लगा, एक एक करके। जिस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो खुद मरने से डरता है लेकिन दूसरे को मारता है। आज 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ में भगवान शेष आते हैं, लेकिन भगवान के आदेश पर देवकी उदास हैं कि 7वां गर्भ भी है, जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही मेरा भाई इसको भी मार देगा। भगवान ने लीला रची और
माया के प्रभाव से उस गर्भ को आकर्षित करके संकर्षित करके ले जाकर के वसुदेव की दूसरी पत्नी है, नाम है रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। क्योंकि कंस के भय से समस्त यदुवंश की बहुएं पत्नियां छिप कर रह रही हैं और भगवान कृष्ण का अवतार होना है अष्टम गर्भ में। आइए हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को हम सभी लोग अगर चाहते हैं ना भगवान आए हमारे बीच, ये चाहते हैं ना, तो आइए हम सभी लोग भगवान को पुकारते हैं और बड़े भाव में हम सभी लोग कहेंगे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। सूरत तेरी मन को भाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधो, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधो, आती रहे। हो हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधो, आती रहे। जय हो। कहिए प्रभु से, फूलों और कलियों में तेरी हंसी, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। और बाणी तेरे ही गीत गाती रहे माधव, गाती रहे। हो बाणी तेरे गीत गाती रहे माधव, गाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर गल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधो, आती रहे।
जगी है, श्याम मिलन की आस जगी है। जिह्वा तेरे ही नाम, जिह्वा तेरे ही नाम गाती रहे माधव, गाती रहे। जिह्वा भी नाम गाती रहे माधव, गाती रहे। छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे माधव, आती रहे, आती रहे, आती रहे, आती रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान श्री कृष्ण का सभी लोग मैया देव के गर्भ में ही प्रार्थना करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृतस्य सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। और सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। और भगवान अपने भक्त की पुकार पर प्रसन्न होते हैं और कहते भी हैं बड़े सुंदर भाव में, आशीर्वचन देते हैं, सांत्वना देते हैं। और गोस्वामी जी तुलसीदास कह रहे हैं, जन डर पहुँ सुर सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियो नरवेशा। यही तो कहा था, तुम्हें लाग धरियो नर वेशा। और भगवान कहते हैं, त्वमेव पूर्व सर्गे अभूः कृष्णिः स्वायंभुवे सति, तदायम सुतपा नाम प्रजा प्रजापतिर्कल्मषः। सुतपा नाम के प्रजापति रहे हैं, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें पूर्व में वरदान दिया है। आइए, सुंदर भगवान का प्राकट्य होना है और हम चाहेंगे और आइए हम सभी लोग सुंदर भगवान के दर्शन की बात कर रहे हैं। और भगवान का प्राकट्य होगा कब? जब हम सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भगवान की शरणागति ले लेंगे और भगवान से कहेंगे, प्रभु हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम। आइए भगवान से कहिए, थोड़ी देर के लिए इसको गोकुल मान लीजिए। और बड़े भाव में हम सभी लोग कहेंगे, कैसे बोलो भगवान को? सुनी है, सुनी है, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है, सुनी है, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया।
परेशान बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब जुलमिलियाए, ग्वाल बाल सब जुलमिलियाए। सखियां देखे डगरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा सवरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा सवरिया, सुनी है कुल नगरिया, आजा सवरिया। ऐसे नहीं, भगवान ऐसे नहीं आएंगे, देर हो जाएगी, फिर समझ लीजिए आप लोग। अगर चाहते हो कि भगवान जल्दी आ जाए तो हम चाहेंगे कि आप लोग, हम नहीं चाहेंगे, आप लोग चाहिए जल्दी आ जाए तो खड़े हो जाइए और झूम करके भगवान को बुलाइए। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। तेरे बिन सभी हो गई जोगन, तेरे बिन सभी हो गई जोगन। और आइए, अभी भी नहीं आए, अभी खुश हो नहीं रहे भगवान आप लोगों को बुलाने पर ना। थोड़ा सा झूम करके भगवान को बुलाइए, शायद भगवान खुश हो जाए तो 2-4 मिनट में ही आ जाने, तो घंटों लगा देंगे, फिर दोष हमारा मत दीजिएगा। हाँ, जमुना भरी हुई है, जमुना भरी है, बहुत तूफान है। एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ सर पे। हाँ, अब आप लोगों को हम बताएं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, और चलते चलते हम सभी लोग कहेंगे कैसे, झूम करके। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया नंद कला ब्रज की गलियां, मोहे मिल गया नंद कला ब्रज की गलियों में, मोहे मिल गया नंद कला ब्रज की गलियों में, ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में, गलियन में मुझे मिल गया, मोहे मिल गया ब्रज की गलियन में, मोहे मिल गया ब्रज की गलियन में, ब्रज की गलियन में। रास्ता दिया रहेगा आगे से, और वासुदेव जी हमारे निकल चुके हैं, आ रहे हैं। ओ कान्हा मेरो गैया चरावे, कान्हा मेरो गैया चरावे, कान्हा मेरो गैया चरावे, कान्हा मेरो गैया चरावे, गैया चरावे, गैया चरावे, गैया चरावे, गैया चरावे। और
मधुबन में रस रहेगा बिरज के गलियन में मोह मिल गया नंद कला बिरज के ओ बिरज की गलियन में बिरज की गलियन में बिरज की गलियन में बिरज की गलियन में मोह मिल गया नंद कला बिरज के गलियन में मोह मिल गया नंद कला बिरज की गलियन में नंद कला बिरज की गलियन में क्या जाने कोई क्या जाने मोरे दीजिएगा रास्ता दीजिए और मोरे लगे से पसंद ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने मोरे लगे श्याम संग दुनिया क्या जाने मोरे लगे श्याम संग दुनिया क्या जाने मोरे लगे श्याम संग दुनिया क्या जाने श्याम संग ये दुनिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ और सुंदर भगवान आ गए हैं। भैया कुछ दो बोलिए बाल गोपाल की कन्हैया लाल की। हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जो लोग नंद के आनंद भयो न्यौछावर देना चाहते हैं भगवान के चरण में न्यौछावर जरूर दी जाती है। महाराज जी राजेश भैया एक मिनट हम आज तक तो कुछ कहे नहीं, आज हम कहेंगे और कहेंगे इसलिए क्योंकि आज भगवान जब जन्म लिए थे, भगवान का जब अवतार हुआ था तो जोई पावा राखा नहीं सोई सर्वस दान दीन सब काहू। आप थोड़ा सा आगे हो जाइए और भगवान को गोदी में सबसे बढ़िया तो नीचे बैठा के पलथी मारे बिठाए हो तो सबसे बढ़िया था। तो आप लोग भगवान का दर्शन करिए बारी बारी से आकर के, ठीक है। और सोहर होगी, बधाई होगी। आज सबसे सोहर न्यौछावर चाहिए और सबसे बधाई चाहिए हमको, हमारे महाराज जी को, हमारे सभी साथी को। हाँ, नंद बाबा भी बैठे हैं, नंद बाबा से तो हम ले लेंगे। लेकिन भाई नंद बाबा की झांकी बड़ी सुंदर है, लग भी रहे हैं नंद बाबा। ये दोनों जो है हाँ लगो रहे नंद बाबा जैसे। बिल्कुल बहुत सुंदर छवि है, आजीवन ये छवि बसे रहेगी, बहुत सुंदर है।
आइए। हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घूमते रहिए और सभी झूमते हुए जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी तीनी घोड़ा दीनी आल देनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी तीनी घोड़ा दीनी आल देनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। आनंद आ रहा है ना, लेकिन हमको कम आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कमी हो रही है। थोड़ा सा 2 कदम पीछे और दोनों हाथ ऊपर उठा करके। और जब भगवान का जन्म हुआ तो सोहर बनती है ना, और सोहर पर, हाँ, सोहर पर मोहर लगती है, न्यौछावर चलती है। तो हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों से चाहिए, और कहेंगे कैसे सोहर में? अरे मथुरा में कृष्ण जन्म ले, बधाई बाज गोकुल, तब बधाई बाज गोकुल में हो, ललना धानी हो जसोदा तोहरो भाग, महलिया में सोहर हो, ललना धानी हो जसोदा तोहरो भाग, महलिया में सोहर हो। अरे धनी मथुरा में कृष्ण जन्म, बधाई बाज गोकुल, बधाई बाज गोकुल हो, ललना धनी हो यशोदा तोहरो भाग, कि कृष्ण हम जन्म लिहन हो, ललना धनी हो यशोदा तोहरो भाग, कि कृष्ण हम जन्म लिहन
और नहीं नहीं उदास लग रहा है। हाँ उदासी लग रही है नंद बाबा। हाँ लग रही है ना। हाँ अब नंद बाबा भी हम चाहेंगे कि ऐसे उत्साह हो नहीं रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसन्न सबसे ज्यादा खुशहाल तो नंद और नंदरानी थी। हाँ ठाकुर जी को यहाँ लाइए गद्दी पर, उनके सिंहासन पर दीजिए और अब नंद बाबा यशोदा जी खुद नीचे आ जाए, महफिल में आ जाए। क्योंकि दरबार में जब आप दोनों लोग आ जाएंगे और आप लोगों से भी बधाई हमको चाहिए और कहेंगे हम लोग कैसे। नंद बाबा का चेहरा ध्यान से देखिए, नंद बाबा के लिए दो शब्द कहेंगे। अखिया में कजरा और लगाई के तिकोना है, काजल लगाए है ना नंद बाबा। नंदरानी तो लगाई है ना। अरे कहीं लग न जाए संवर कू के टोना, कहीं लग न जाए गोरखू के टोना। और इनका चेहरा ध्यान से देखिए, भगवान का चेहरा देखिए और हम लोग कहेंगे क्या। अरे नकिया तो जैसे बाबूजी को नकिया के हो, नकिया बाबूजी के नकिया के हो, ललना जी गायब है यहाँ से। आइए नंद बाबा के छोटे भाई, आइए आइए।
सैया जी, हे सैया जी, हे राजा जी।
बधाई हो। हाँ नंद बाबा, अब तो बहुत झूम लिए, बहुत आनंद ले लिए, अब थोड़ा सा बधाई की तरफ चलते हैं। हाँ बधैया। हाँ नंद बाबा भाई, हमारे यहाँ देखिए जो बैठे हैं गंधर्व, कि कह रहे महाराज पहले बधाई मिले तो आगे बाजा बाजी बाजी बजबे बंद कर दिए। हाँ वो तो होगा, पहले बधैया आगे बढ़ाओ तो बजबे तैयार नहीं, बताओ हम क्या करें। हाँ आइए हम सभी लोग बधाई की तरफ चलते हैं। अरे भैया जी हैं श्रीवास्तव परिवार जी से, और नंद बाबा हैं। हाँ जो नंद बाबा बने हुए हैं, आपकी तरफ से 501 रुपए बधाई के रूप में प्राप्त है। जोरदार ताली बजाएंगे भैया जी के लिए। और हमारे भैया जी अभी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं बधाई के रूप में प्राप्त है। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे भैया जी के लिए। और आज ही हक है, आज ही कहते हैं वक्त मौका है और दस्तूर भी है, तो आज आप लोगों से बधाई लेना है। आज सबको बधाई है, सबको चाहिए, चाहे हमारे आचार्य दीपक जी रहे, चाहे हमारे तिवारी जी रहे, या जो भी रहे, आज सबको बधाई चाहिए। और हम सभी लोग कहेंगे अरे बधैया बाज रही आज अंगनैया, बधाई कहीं अपने घर में बर्थडे में होता, कहीं भैया की शादी का बर्थडे पार्टी होती, तो सड़क पे कहना नहीं पड़ता, भगवान का दरबार है। अगर खुशी है, आनंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो झूमते हुए बधैया बाज रही अंगनैया, बधैया बाज रही आज अंगनैया, बधैया बाज रही आज अंगनैया। नंद बाबा जी, नंद बाबा जी अनधन लुटावे, नंद बाबा जी अनधन लुटावे, अनधन लुटावे, नंद बाबा जी अनधन लुटावे, नंद बाबा जी अनधन लुटावे, नंद बाबा जी अनधन लुटावे, नाचो पाता भैया आता बारह जोड़ी नगाड़ा बाजे, बारह जोड़ी नगाड़ा बाजे, बारह जोड़ी नगाड़ा बाजे, नगाड़ा बाजे, सोलह जोड़ी सहमैया
पूरे नर नारी सब देते हैं बधाई, पूरे नर नारी सब देते हैं बधाई, बधाई सब लेते हैं बधाई, बधाई सब लेते हैं बधाई। हंस हंस लेते हैं बलैया, हंस हंस लेते हैं बलैया, बलैया आप सभी लोगों को, नंद बाबा को, पूरे नंद परिवार को, पूरे भक्त समुदाय को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज इस छोटे से पंडाल को आप लोगों ने वास्तव में गोकुल का दर्शन करा दिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और एक बार दोनों हाथ उठा करके ऐसे रजगज करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। हाँ, इसके पश्चात कल की सूचना हमारे आचार्य जी महोदय। कल हम लोग नंदोत्सव और गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन की पूजा करते हैं ना सब लोग। कल गोवर्धन जी का दर्शन होगा यहाँ पर और सभी लोग पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा सबसे उत्तम पूजा मानी जाती है भागवत में। तो हम लोग कल भगवान का जो बाल लीलाएं हैं उनका दर्शन करेंगे। उसके पश्चात विवाह की तैयारी करेंगे। ये पैदा होते हैं तुरंत विवाह होता है, नहीं आगे होगा। कल बाल लीलाओं का दर्शन और विवाह भी जल्दी होगा। पहले बता दिया, अभी दिन तारीख निश्चित करें। बताओ आज पैदा हुए, विवाह पहले बताओ। पत्रा देख लीजिए आप लोग। लगन पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। लड़का हुआ विवाह तय, फलाने रिश्तेदारी से काम कंप्लीट। तो हम लोग अभी आरती करेंगे। और आज एक किसी की मोबाइल लो नंबर बताओ इसका, पहले कौन से कंपनी का है। पासवर्ड तो घर में नहीं बताया जाता। कल भगवान के बाल लालियों का दर्शन और गोवर्धन की पूजा कल होगी। और परसों विवाह की तैयारी होगी। विवाह में पूर्ण रूप से वैवाहिक रूप से आना है, ऐसा नहीं है। खैर आज भी सब लोग तैयार होकर ही आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन परसों जो है बिल्कुल स्टेज पूरा कंप्लीट रहेगा। डीजे भी लगेगा, बुलवाए हैं। कन्यादान उस दिन होगा। कन्यादान में पूर्ण रूप से बढ़िया से जो भगवान ने दे रखा है उसके अनुसार पांव पूजन किया जाता है। तुलसी विवाह यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा तुलसी जी के साथ में। और सुंदर सा विवाह यानी
पद, हमारे यहाँ पैर धोया जाता है ना, पांव पूजा जाता है, ये पांव पूजन होगा। भगवान की कृपा से जो कुछ आप लोग कर सकेंगे करिएगा। अन्न धन वस्त्र पात्र स्वर्ण, जो कुछ किसी की कोई बाध्यता नहीं है कि कोई चीज लाना है। आज आज अभी बताए हैं, नंद बाबा लुटा रहे थे, घूम घूम के लुटाए हैं आज। लुट नहीं गए, लुटाए। लुट गए का शब्द दूसरा हो गया, इसका अर्थ ही दूसरा चला गया। चलिए अब हम लोग आरती का दर्शन करेंगे, उसके पश्चात आइए। और कोशिश रहेगी कल 56 भोग का भोग लगे। जो भी जजमान है, जो भी यहाँ से वहां तक है, और जजमान परिवार तो विशेष रूप से, कल भगवान गोवर्धन जी का पूजन है और गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगता है। तो आप लोग व्यवस्था करेंगे ही, अपने अपने तरफ से, अपने हिसाब आप से लोग व्यवस्था करेंगे ही। शेष बिल्कुल जो लाना जो भी चाहिए भक्त चाहे वो ला सकते हैं भगवान को भोग लगाने। 56 भोग, एक एक, यहाँ 56 लोग हैं, एक एक सामान ले आओ तो 56 हो गया है नहीं, आपस में बात करके। बाकी ये लोग तो करेंगे ही, ठीक रहेगा। जो कुछ श्रद्धा हो उसके अनुसार आइए हम लोग आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो सूर्यो यजायतः श्रोताद् वायुश्च प्राणश्च
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव। बोलिए राधिका रानी सरकार की जय हो। नंद जय गोपाल की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रसाद सबको वहीं दिया जाएगा। प्रसाद बांटने वाले आप तक आएंगे आगे। ठीक है, अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ से प्रसाद नहीं मिलेगा, सबको वहीं आकर दिया जाएगा। कल हमारे बगल में आप रहती हैं, इन्हीं के यहाँ कुछ हमारे लोग वास कर रहे हैं, तो इनकी बड़ी कृपा है और कल इनके तरफ से खीर का प्रसाद होगा आपके तरफ।